कह रहे डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर कहां पर है? सेट ए में। अगर रिलेशन आर सेट ए में, तो जैसे उसने बोल दिया रिलेशन आर सेट ए में, तो आपको पता लग गया रिलेशन आर कैसे निकला होगा। उसने क्या किया होगा? पहले सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन, बहुत सारे जोड़े आए होंगे, हाँ या ना? बहुत सारे जोड़े आए होंगे। सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट जब वो करेगा, सेट ए का सेट ए के साथ 1 2 3 का कहां तक 14 तक, सेट ए के साथ 1 2 3 अप टू कहां तक 14 के साथ, तो बहुत सारे जोड़े आएंगे। क्या आएंगे वो जोड़े बताओ? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, ऐसे करके कहां तक आएगा? 1 14, फिर ऐसे ही 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, कहां तक आएगा? 2 14 तक, फिर लास्ट में क्या आएगा? ऐसे 14 1 एंड 14 डॉट 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 कहां तक आएगा? 14 14 तक, हाँ या ना? यहां तक आने वाले हैं, ऐसे इतने सारे जोड़े आने वाले हैं। ये करना नहीं है हमें। तो रिलेशन आर सेट ए पर डिफाइंड है, तो उसने सेट ए का सेट ए के साथ क्या किया होगा भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे जोड़े आए होंगे, कुछ जोड़े, अच्छा ये जो बहुत सारे जोड़े आए इसमें आप खास बात देख रहे हो। खास बात क्या होगी कि जो पहला एलिमेंट होगा किसी भी जोड़े का वो ए में होगा, 1 2 3 ए में, और ये वाला एलिमेंट भी क्या होगा? ए में होगा। ये एलिमेंट भी होगा ए में, पहला ए में और दूसरा भी ए में होगा। यस सुन, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो पहला भी ए का एलिमेंट, दूसरा भी ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो पहला एलिमेंट ए के अंदर और दूसरा बी के अंदर। तो इसमें से हमने कोई सबसेट निकाला, उसको क्या बोलेंगे? रिलेशन। मान लो मैंने सबसेट निकाल दिया 1 1 1 2 एंड 1 4, ये सबसेट निकाल दिया, ये सबसेट निकाला, तो ये सबसेट क्या है? रिलेशन। इसमें भी खास बात होगी, पहला एलिमेंट किसके अंदर होगा? ए के अंदर, और दूसरा किसके अंदर होगा? ए के अंदर। पहला भी ए का और दूसरा भी ए का। ये छोटी सी बात है, ये आपको पता है, बस एक बार डिस्कस कर ली ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आपको पता लग गया अगर ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं उसमें बहुत सारे जोड़े आते हैं। उस जोड़ों की खास बात क्या होती है? पहला भी ए में होता है, दूसरा भी ए में होता है। और उसमें जो सबसेट निकालते हैं, जोड़े बाहर निकालते हैं, उस जोड़ों में भी खास बात होती है कि पहला भी ए का और दूसरा भी ए का। वो ए क्रॉस ए का ही तो सबसेट है, तो उसी के अंदर के एलिमेंट है। तो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट है उसमें पहला भी ए का है, दूसरा भी ए का है। तो रिलेशन के अंदर भी जो जोड़े होंगे उसमें पहला ए का और दूसरा भी ए का ही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर कहां पे डिफाइंड है? सेट ए में। तो आपको समझ में आ गया उसने सेट ए का सेट ए के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे जोड़े होंगे, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया, वो सबसेट क्या रहा होगा? रिलेशन। क्या आपको जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाना है? नहीं। क्या आपको रिलेशन बनाना है? नहीं। रिलेशन उसने दे रखा होगा, आपको तो बस पता लगाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है भैया, ये रिलेशन दे रखा है उसने। बच्चों जो रिलेशन दे रखा है, अगर ऐसे लिखा है एक्स वाई की टर्म में, तो इसको लिखते हैं उसने जो रिलेशन लिखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रखा है। कौन सी फॉर्म में? सेट बिल्डर। जब आप इसमें जोड़े जोड़े एलिमेंट लिख दोगे तो उसको कहलाएंगे रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। ठीक है भैया, तो हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है कौन सी फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0, या 3x बराबर वाई भी लिख सकते हो इसको आप, हाँ या ना? तो सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़े, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया, वो सबसेट क्या है? रिलेशन। रिलेशन उसने कौन सी फॉर्म में दे रखा? सेट बिल्डर फॉर्म में। और मैं इसको लिखने वाला हूं रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देख लो भाई। रिलेशन आर, मुझे पता है इसके अंदर जोड़े क्या है? एक्स वाई। क्या जोड़े? एक्स वाई। जो एक्स होगा वो किसके अंदर होगा? ए में, पहला एलिमेंट। दूसरा भी किसमें होना चाहिए? ए में होना चाहिए। तो एक्स अगर ए में बिलोंग करता है तो एक्स ए का पहला एलिमेंट क्या है? 1। अगर एक्स क्या हो गया? 1, तो वाई कितना होगा बताओ? यहाँ पे 1 पुट कर दो, कितना होगा? 3। फिर एक्स ए में बिलोंग करता है, अगर एक्स 2 हो गया, x क्या हो गया? 2, तो y कितना आएगा बोलो? 6। दोनों एलिमेंट 2 भी a में है और 6 भी a में है, दोनों एलिमेंट a में होने चाहिए। इसमें 1 से 14 तक है तो 6 आ जाएगा। फिर अगर x क्या हुआ? 3 हुआ, यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना आएगा? 9। अगर x कितना हुआ? 4 हुआ, कहां तक है? 14 तक ना। अगर x 4 हुआ तो ये कितना होगा? 12 होगा। अगर x 5 हो गया, 5 हो गया तो यहाँ पे 5 पुट करोगे तो y कितना होगा? 15। क्या ये वाला जोड़ा इसके अंदर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला एलिमेंट भी ए का होना चाहिए और दूसरा भी ए का। 1 3 1 है तो ये 3 है, 3 गुना है, ये 2 है तो 6 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 12 है, 5 है तो 15 हो सकता है, 3 गुना तो होगा, 6 है तो 18 हो सकता है, 3 गुना तो होगा। लेकिन ये पूरा जोड़ा कहां बिलोंग नहीं करेगा? आर के अंदर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहला एलिमेंट भी ए का होना चाहिए और दूसरा भी ए का होना चाहिए। 15 ए के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो यहीं तक होंगे। तो यही है हमारा रिलेशन। अब आपसे क्या पूछ रहा है? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या पूछ रहा है भाई? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिविटी क्या बोलती है कि जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं उनके उन्हीं के साथ जोड़े कहां पर होने चाहिए? आर में। 1 बिलोंग करता है ए में, क्या 1 1 जोड़ा बिलोंग करता है आर में? नहीं करता। 2 बिलोंग करता है ए में, क्या 2 2 जोड़ा बिलोंग करता है आर में? नहीं। कोई चीज अगर होती है तो उसको सारे एग्जाम्पल पे क्या होना चाहिए? सही। एक शहर में 10 चोरियां हुई। कितनी चोरियां हुई?
अगर कोई बंदा पकड़ा गया और मुझे साबित करना है चोर नहीं है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि पहली चोरी में भी उसका हाथ नहीं है, दूसरी चोरी में भी उसका हाथ, 10 की 10 चोरी दिखानी पड़ेगी जिसमें उसका हाथ नहीं है, तो बंदा नीट एंड क्लीन चोर नहीं है। अगर कोई बंदा सही होता है तो उसको हर एग्जाम्पल पे क्या होना चाहिए, सही। और अगर कोई बंदा चोर कहलाना है मुझे उसको कि चोर है, तो 10 चोरियों में से किसी एक चोरी में उसका हाथ दिखा दूं कि एक भी चोरी में उसका हाथ, तो इसका मतलब वो बंदा चोर है। क्या अगर उसको चोर साबित करने के लिए 10 की 10 चोरी में हाथ दिखाऊं, पहली चोरी में भी उसका हाथ नहीं है, दूसरी चोरी में भी हाथ नहीं है, तीसरी में 10 की 10 चोरी में उसका हाथ है, पहली चोरी में भी हाथ है, दूसरी चोरी में भी, हर चोरी में उसका हाथ है, तो इसलिए वो चोर है नहीं। एक भी चोरी में अगर हाथ है तो वो चोर है। तो किसी को गलत साबित करना है तो कितने एग्जाम्पल बहुत होते हैं, एक। और सही साबित करने के लिए जितने भी एग्जाम्पल बनेंगे उन सब पे शो करना पड़ेगा कि वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, चोर नहीं सही होना चाहिए। कहानी समझ में आ गई भाई? तो ठीक है, मुझे दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मैंने देख लिया कि 1 बिलोंग करता है, 1 1 जोड़ा बिलोंग नहीं करता, बस बहुत है। या 2 बिलोंग करता है, 2 2 जोड़ा बिलोंग नहीं करता। क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन बोलते हैं जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं उनके उन्हीं के साथ जोड़े कहां बिलोंग करने चाहिए, आर में। तो ठीक है भैया, तो कर ही नहीं रहा ये तो बताओ क्या रिफ्लेक्सिव है? नो 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 नो। पहला नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है भैया। तो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी आपको। क्या लिखना पड़ेगा कि 1 बिलोंग करता है ए में, 1 कहां बिलोंग करता है, ए में, बट 1 1 जोड़ा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 तो बिलोंग कर रहा है मगर 1 का 1 के साथ जोड़ा बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या सारे एलिमेंट दिखाऊं, क्या ये भी दिखाऊं? 2 बिलोंग करता है ए में, 2 2 जोड़ा आर में बिलोंग नहीं करता, क्या सारे दिखाऊं? कोई चीज नहीं होती तो उसके लिए कितने एग्जांपल बहुत है भाई, एक भी दिखा दिया तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बारी किसकी आती है बोलो? सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? अगर ए भी बिलोंग करता है तो उसका उल्टा बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो ठीक है भैया, बता दो कि 1 3 बिलोंग करता है, इसका उल्टा 3 1 है क्या इसके अंदर? 2 6 है क्या इसका उल्टा 6 2 है क्या मैं इतने सारे एग्जांपल दिखाऊंगा? कोई चीज नहीं है तो कितने एग्जांपल बहुत हैं, एक एग्जांपल एक दिखा दूंगा कि भैया ये तो बिलोंग करता है 1 3 मगर इसका उल्टा। क्योंकि सिमेट्रिसिटी क्या बोलती है, जितने भी जोड़े बिलोंग करते हैं उन सभी जोड़ों के उल्टे पुल्टे भी उसके अंदर मौजूद होने चाहिए, हाँ या ना? तो इस जोड़े का उल्टा पुल्टा नहीं है, इसका भी उल्टा पुल्टा नहीं है, इसका मान लो सबका उल्टा पुल्टा होता मगर एक जोड़ा ऐसा होता उसका उल्टा पुल्टा मौजूद नहीं होता, तो वो सिमेट्रिक नहीं होता। अगर एक भी केस में गलत है तो वो गलत है, एक भी चोरी में चोर है तो चोर है। क्लियर है भाई? तो क्या दिखाओगे? सेकंड पार्ट बोलो, नॉट सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट क्या है? नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। रीजन दे दो। रीजन क्या? 1 और 3 किसके एलिमेंट है? ये लिखना पड़ेगा आपको पहले। 1 and 3 बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। 2 जोड़े बिलोंग करते हैं, 1 3 जोड़ा बनाया हमने और वो बिलोंग करता है कहां पर? आर में। बट इसका उल्टा क्या? 3 1 जोड़ा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद बारी किसकी आती है? ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी के लिए आपको इसके अंदर 2 ऐसे जोड़े ढूंढने पड़ेंगे जिसमें एक एलिमेंट क्या हो? कॉमन। एक एलिमेंट कॉमन, ए बी बिलोंग करना चाहिए, बी सी बिलोंग करना चाहिए, हाँ या ना? ऐसे 2 जोड़े ढूंढेंगे जिस ए बी एंड बी सी में एक एलिमेंट कॉमन होगा, वो दोनों बिलोंग करते हैं मगर ए सी बिलोंग नहीं करता हो, यस और नो, हाँ या ना? और अगर मान लो ट्रांजिटिविटी आप एग्जांपल से देते तो इसमें आपको सारे उस प्रकार के जोड़े ढूंढने पड़ते जिसमें एक एलिमेंट कॉमन होता, उन सबके ए बी और बी सी, ए बी बी सी बिलोंग करते और ए सी सबका कहां बिलोंग करना चाहिए था। अगर कोई चीज होगी तो उसके लिए सारे एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाने हैं। कोई चीज नहीं है तो कितने एग्जाम्पल बहुत हैं? एक। चलो बताओ क्या ट्रांजिटिव है? एक कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और तो कॉमन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 3 बिलोंग करता है आर में, 3 9 बिलोंग करता है आर में, तो 1 9 भी करना चाहिए। क्या 1 9 है इसके अंदर? नहीं है, तो क्या लिखोगे भाई? नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। रीजन बता दो क्यों भैया? 1 3 9 बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। ए में बिलोंग करते हैं तो बता दो 1 3 जोड़ा कहां बिलोंग कर रहा है? आर में। एंड 1 3 बिलोंग करता है और ये कॉमन एलिमेंट हो गया 3 9, 3 9 जोड़ा कहां बिलोंग कर रहा है? आर में। बट क्या 1 3 कर रहा है, 3 9 कर रहा है, बट 1 9 जोड़ा आर के अंदर नहीं है। 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आ गई बात भाई? लिखिए। समझ आ गई कहानी भाई? तो कोई चीज नहीं है तो एक एग्जाम्पल बहुत है, तो फिर हम उसके लिए जितने एग्जाम्पल होंगे सारे एग्जाम्पल दिखाएंगे, या फिर हम जनरल डेफिनेशन से करते हैं। किससे? एक्स एक्स ए ए मान के, क्योंकि एक्स एक्स ए ए मान के करते हैं तो उसमें सारे के सारे केसेस अपने आप ही आ जाते हैं। लिख लो भाई, जल्दी लिख लो फटाफट।
चैप्टर बहुत अच्छा है ये, बस कुछ लोगों को नींद आ सकती है, लेकिन एक बार इसमें इंटरेस्ट बन गया ना, ओ हो। बस दो ही पॉइंट पूरी एक्सरसाइज में, पूरी 1.1 में दो ही पॉइंट पे काम चलता रहेगा, एक डेफिनेशन और एक की फैक्ट्स। की फैक्ट्स पूरे चैप्टर में चलेंगे, डेफिनेशन 1.1 में चलेगी। वही बातें घूम फिर के वही सब कुछ है यार, इतने सा तो कोई भी याद कर सकता है यार। तीन ही तो बातें हैं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी, लेकिन अच्छे से समझ के आनी चाहिए। वो पहली क्लास में बिल्कुल समझाया था आपको। लिख लिया भाई, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अब आपको थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी होना शुरू हो जाएगी। क्या रिलेशन आर इन द सेट एन? अब आपको पता है रिलेशन आर किसमें है? सेट एन में। सेट एन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट। कितने एलिमेंट है नेचुरल नंबर में? इनफाइनाइट। तो आपने पहले नेचुरल नंबर के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे जोड़े होंगे ना, कौन कौन से? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 लाख 1 10 लाख 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे करके 3 बहुत सारे इनफाइनाइट जोड़े आ गए। कुछ जोड़े क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल के सबसेट बना रहे हैं। वो सबसेट क्या है? रिलेशन। आपको जोड़े बाहर नहीं निकालने, सबसेट नहीं बनाना, रिलेशन नहीं बनाना, रिलेशन दे रखा है, ये रहा रिलेशन। कौन सी फॉर्म में लिखा भाई? सेट बिल्डर फॉर्म में। आप इसको कौन सी फॉर्म में लिखो? पहले रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं रिलेशन आर को। इसके अंदर जोड़े क्या है? एक्स वाई जोड़े हैं। और एक्स और वाई किसके अंदर होंगे बोलो? किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया आपने? एन का एन के साथ। तो एक्स भी एन के अंदर होना चाहिए और वाई भी एन के अंदर होना चाहिए, हाँ या ना? तो x अगर n के अंदर होगा नेचुरल नंबर में, तो पहला नेचुरल नंबर x क्या होगा? 1। अच्छा, अगर x 1 हुआ तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो, y कितना होगा? 6, हाँ या ना? फिर x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो x क्या होगा बोलो? दूसरा नेचुरल नंबर 2 होगा। तो अगर x 2 हो गया तो यहां पे 2 पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 7, हाँ या ना? फिर x क्या होगा बोलो? 3 होगा। अगर x 3 हो गया तो ये कितना होगा? 8 होगा। फिर x का होगा नेचुरल नंबर में 4 होगा। 4 हो गया तो कितना होगा? 9 होगा। क्या ये होगा? क्या ये जोड़ा होगा रिलेशन आर के अंदर? नहीं। क्यों नहीं होगा बोलो? क्योंकि ये एलिमेंट दोनों नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल, 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 ये भी, हाँ, तो दोनों नेचुरल नंबर। क्या ये जोड़ा होगा? नहीं। उसने कुछ बोला है आगे। क्या बोला है? इसमें जोड़े बिलोंग करते हैं एक्स वाई, और वाई बराबर क्या होगा? एक्स प्लस 5। और एक्स जो लेना है वो आपको क्या लेना है? 4 से छोटा। 4 से छोटे लेना तो एक्स क्या होगा? 1 2 और 3 होगा, बस खाली यस और नो। तो अगर x1 हुआ तो y हो गया, x1 हो गया, x ये हो गया तो y हो गया, x ये हो गया तो y हो गया। x ये हो ही नहीं सकता क्योंकि बोल रहा है वो 4 से छोटे तक लेना है, तो यही है। ये क्या हो गया भाई? रिलेशन। कौन सी फॉर्म में लिख दिया हमने? रोस्टर फॉर्म में। क्या बताना है? रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ या ना? क्यों नहीं है? 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, मगर 1 का 1 के साथ जोड़ा इसके अंदर नहीं है। 2 बिलोंग करता है मगर 2 का 2 के साथ जोड़ा नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग, ए में या एन में, यहाँ पर एन है, जितने भी एलिमेंट इस एन में बिलोंग करते हैं उनके उन्हीं के साथ जोड़े कहां पर बिलोंग करने चाहिए? सभी एलिमेंट के, जितने भी एन में बिलोंग करते हैं उनके उन्हीं के साथ जोड़े कहां बिलोंग करने चाहिए? आर में तो है ही नहीं। कहां है? अरे कहां है? 1 बिलोंग करता है, 1 1 नहीं। तो कितने एग्जाम्पल दिखाओगे रिफ्लेक्सिविटी नहीं है? एक ही बहुत है। तो पहले पार्ट में नॉट रिफ्लेक्सिव बोल दो भाई, डेफिनेशन बोलो। 1 बिलोंग करता है कहां पे? नेचुरल नंबर में, बट 1 का 1 के साथ जोड़ा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक ढूंढना है आपको, बताओ सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक 1 6 करता है, इसका उल्टा 6 1 करता है। 2 7 करता है, इसका उल्टा 7 2। जितने भी जोड़े इसमें बिलोंग करते हैं उनके उल्टे भी मौजूद होने चाहिए। अगर एक भी जोड़े का उल्टा मौजूद नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो एक जोड़ा हमें मिल गया जिसका उल्टा मौजूद नहीं है, हालांकि सबका ही उल्टा मौजूद नहीं है, लेकिन सारे लिखने की जरूरत नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक नहीं है। क्या रीजन दोगे बोलो? रीजन बता दो भैया, रीजन क्या? 1 and 6 बिलोंग्स टू कहां पर? एन में। ये लेके चलना है। 1 and 6 कहां बिलोंग करते हैं? एन में। और 1 6 जोड़ा बिलोंग करता है आर में, बट इसका उल्टा 6 1 जोड़ा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ या ना? क्लियर है भाई? अब क्या करना है आपको? तीसरे पॉइंट में बताओ।
ट्रांजिटिव है या नहीं है? चलो ट्रांजिटिविटी ढूंढते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है भैया, बोलो क्या करना होता है ट्रांजिटिविटी? एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या करना है? ए बी बिलोंग्स टू कहां पर? आर में, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। यस और नो? यहां पे ए कौन है? एन है। ए कौन है? एन। एन है, एन में बिलोंग करना चाहिए। ये डेफिनेशन हो गई। अब ये जो मुझे ट्रांजिटिविटी शो करनी होती है उसमें ये वाला पार्ट क्या होता है? गिवन। ये वाला पार्ट क्या होता है? गिवन। कि दो जोड़े कहां पे दे रखे हैं? आर में। गिवन क्या होगा बोलो? गिवन होना चाहिए क्या? दो जोड़े, ए बी जोड़ा आर में गिवन है, एंड बी सी जोड़ा आर में गिवन है। तो फिर मुझे ये शो करना होता है ए सी जोड़ा भी कहां बिलोंग करना चाहिए? आर में। हाँ या ना? तो ये गिवन होना चाहिए। अगर ये गिवन है तो हमें शो करना होता है, हाँ या ना? ट्रांजिटिविटी में यही तो होता है। ये इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट है, किसका साइन आ गया? इंप्लाइज का। यानी गिवन क्या होनी चाहिए? हाइपोथेसिस। क्या गिवन होनी चाहिए? हाइपोथेसिस गिवन है तो हम कंक्लूजन को शो करते हैं। सही है या गलत है? हाँ या ना? इसका मतलब दो जोड़े आपको चाहिए ही चाहिए, किसके अंदर? आर में। दो जोड़े कहां पे चाहिए? आर में। वो हाइपोथेसिस हो जाएगी। यानी कि एक ए बी जोड़ा चाहिए, एक बी सी जोड़ा चाहिए, जिसमें एक एलिमेंट क्या हो? कॉमन। फिर मैं ए सी दिखा दूंगा। यस और नो? लेकिन अगर आपको आर के अंदर ये दो जोड़े मिल ही नहीं पाए जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है, जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है, ढूंढो। ये रहा आर। क्या इसमें ऐसे दो जोड़े मौजूद हैं जिसमें एक एलिमेंट कॉमन हो? नहीं है। यस और नो? तो इसमें एक भी जोड़ा ऐसा मौजूद ही नहीं है जिसके अंदर एक एलिमेंट कॉमन हो। क्या है? नहीं। तो इसका मतलब इसमें ये चीज गिवन ही नहीं है। क्या? हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन। अगर हाइपोथेसिस गिवन नहीं है तो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? ट्रू। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। कहानी समझ में आ रही है? नहीं आई बात समझ में? क्या बोला था? यही शो करना है ना? ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन बता दो क्या थी? ये होगा तो ये शो करना है, तो ये होना चाहिए ना? क्या क्या होने चाहिए? दो जोड़े होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो जोड़े। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दो जोड़े मिलने चाहिए आपको आर में। क्या इसमें दो जोड़े मिल रहे हैं? नहीं। ऐसे दो जोड़े जिसमें एक एलिमेंट क्या हो? कॉमन। क्या मिल रहे हैं? दो जोड़े बता दो। अरे कॉमन होना चाहिए। ये वाला कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, तो एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अगर कॉमन होगा तो ये चीज गिवन हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट है, इंप्लाइज है। क्या है? इंप्लाइज। तो ये P गिवन हो जाएगा तो हम शो कर देंगे क्यों। लेकिन अगर P गिवन नहीं है, P ही गिवन नहीं है, तो हाइपोथेसिस क्या बोलेंगे? Q जो है वो सही होगा या गलत होगा? बता दो। अभी तो बताया कि अगर हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन, अगर यही चीज गिवन नहीं हो पाएगी तो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? ट्रू होगा। तो इसमें इतना सारा लिखना नहीं है आपको। लिखना क्या है बस वो बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या लिखोगे? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन, देन conclusion is always true। तो कंक्लूजन हमेशा क्या होता है भाई? ट्रू होता है। तो बता दो ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? फॉल्स कब होता है? जब दो जोड़े मौजूद होते। दो जोड़े, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपके पास जैसे दो जोड़े थे जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है, ये रहा। तो आपने ये दिखा दिया 19 बिलोंग नहीं करता, 19 बिलोंग नहीं करता तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर आपको ये दो जोड़े ही नहीं मिल पाए जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, पूरे रिलेशन के अंदर कोई दो जोड़े ही कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब P गिवन नहीं है। तो आप शो Q क्या करोगे? तो P गिवन नहीं होता तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन। तो Q को हमेशा क्या बोलते हैं? कि ये ट्रू होगा। क्लियर है भाई? इसीलिए इसका आंसर आप पीछे चेक करोगे तो क्या मिलेगा? ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। चेक कर लो। मैक्सिमम लोग इसके आंसर को क्या बोल देंगे? नॉट ट्रांजिटिव, और बोल देंगे बुक में क्या है? गलत है। लिखो। और विश्वास नहीं तो पूछ के देख लेना। प्लेन नहीं है तो क्या मैं बोल दूं मैं उड़ूंगा ही नहीं? नहीं, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, और एक दिन प्लेन नहीं उड़ जाएगा।
क्लियर है भाई? चले आगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने पे देखना ध्यान से, क्या बोलते हैं? रिलेशन आर इन सेट ए। मैंने आपको बोला था चैप्टर नंबर बहुत बड़ी, ये चैप्टर नंबर 1 बहुत बढ़िया है और मेरा फेवरेट है, फेवरेट है मेरा, क्योंकि आगे जब हायर मैथ्स अगर कोई पढ़ता है, कोई मैथ्स ऑनर्स करता है, एमएससी मैथ्स करता है, तो पूरा मैथ्स ही ऐसा है, पूरा मैथ्स ही ऐसा है, वहां पे 2 3 4 5 लिख देखने को तरस जाते हैं। और ये मैथ्स एक बार समझ में आने लग गया तो आपको लगेगा यार, और सब कुछ इससे ही डिस्कवर हुआ है भाई, सब कुछ इन्हीं चीजों से डिस्कवर हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्योर मैथमेटिक्स। चलिए भाई ध्यान देना, क्या बोलता है? रिलेशन आर इन द सेट ए। रिलेशन आर कहां पर है? सेट ए में। तो आप समझ गए रिलेशन आर सेट ए में, तो इसका मतलब क्या रहा होगा? सेट ए का सेट ए के साथ क्या किया होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे जोड़े आएंगे, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाएगा, सबसेट क्या होगा? रिलेशन। ठीक है, अब चलो सेट ए का सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट उसने किया होगा, ये करना नहीं है। सेट ए का सेट ए के साथ 1 2 3 4 5 6 का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके साथ? 1 2 3 4 5 6 के साथ किया होगा। तो बहुत सारे जोड़े आएंगे, क्या आएगा बोलो? 1 1 जोड़ा आएगा, 1 2 आएगा, फिर क्या आएगा लास्ट में? 1 6 तक आएगा। ऐसे ही क्या आएगा? 2 1 आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा? 2 6 तक आएगा। फिर ऐसे ही इधर क्या आएगा? 6 1 आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा? 6 6 आएगा। कितने आएंगे? 36 आएंगे। कितने आएंगे भाई? 36 जोड़े आएंगे, हाँ या ना? इसमें कितने? 6, इसमें कितने? 6, तो 6 गुणा 6 36। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो क्या हमारे पास एक सेट ए दे रखा है और आपने ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा, 36 जोड़े आ गए। कितने जोड़े आ गए? 36। कुछ जोड़े बाहर निकाल रहा है, कुछ जोड़े क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है। और वो कौन से जोड़े बाहर निकाल रहा है? वो वाले जोड़े बाहर निकाल रहा है कि y इज डिविजिबल बाय x, मतलब जो दूसरे वाला है ना वो पहले वाले से क्या हो जाए? डिवाइड। तो बताओ क्या उसने 1 1 जोड़ा बाहर निकाला होगा? निकाला होगा? क्या ये x है, ये y है कि ये y इज डिविजिबल बाय x, ये इससे डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो जोड़ा बाहर आया होगा। क्या ये जोड़ा बाहर आया होगा? नहीं आएगा। ये 2 क्या 1 से डिवाइड नहीं होता? होता है ना। तो वो कह रहा है एक्स वाई वो वाले जोड़े बाहर निकाल रहा है कि y इज डिविजिबल बाय किससे? x से। तो 36 जोड़े आ गए, 36 में से वो वाले जोड़े बाहर निकाल रहा है कि जो दूसरे वाला है x और y, इसको बोलता हूं दूसरा, इसको बोलता हूं पहला, कि दूसरे वाला इज डिविजिबल बाय किससे? पहले वाले से। तो दूसरे वाला डिविजिबल बाय पहले वाले से हो रहा है, दूसरा पहले से डिवाइड हो रहा है। ऐसे 1 3 होगा तो दूसरा पहले से डिवाइड होगा, 1 4 होगा तो 4 1 से डिवाइड होगा, 1 5 होगा तो 5 1 से डिवाइड होगा, 1 6 होगा तो 6 1 से डिवाइड होगा, हाँ या ना? और भी बहुत सारे आएंगे, तो सारे लिखने हैं। ये कौन सी, ये हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन समझ गए? तो रिलेशन आर को पहले हम लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में। रिलेशन आर कैसा है? इसमें क्या आ रहे हैं बच्चों? जोड़े आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? जोड़े। कौन से जोड़े आ रहे हैं? कि y इज डिविजिबल बाय किससे? हाँ या ना? भाई 36 जोड़े हैं, 36 में से वो वाले जोड़े बाहर निकाल रहा है कि दूसरे वाला जो y है ना वो पहले वाले से क्या हो रहा हो? डिवाइड। वो वाले जोड़े बाहर निकाल रहा है। बताओ कौन कौन से निकाले? बोलो। 1 1 निकाला, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और बोलो 2 2 2 2 निकाला। ये वाला इससे डिवाइड हो रहा है। 2 3 नहीं होगा, 2 1 कैसे हो जाएगा? ये इससे डिवाइड हो रहा है क्या? 2 2 निकाला, क्या होगा? 2 4 2 5 होगा? नहीं होगा। 2 6 8 कहां से आ गया? 8 तो इसमें है ही नहीं। दोनों एलिमेंट किसके होने चाहिए? एक ही होने चाहिए। फिर क्या होगा बोलो? 3 3 निकाला, फिर 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6 हाँ या ना? फिर क्या निकाला? 4 4, फिर 4 5 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा। 4 6 कैसे हो जाएगा? क्या 6 को ये 4 डिवाइड करता है पूरा? वो तो आधा डिवाइड करता है भाई, पूरा डिवाइड होना चाहिए। फिर क्या होगा बोलो? 5 5, फिर क्या होगा बोलो? 6 6। तो ये वाले जोड़े उसने बाहर निकाले। कहानी समझ में आई भाई कि नहीं आई? आ गई? तो सेट ए का ए के साथ उसने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बहुत सारे जोड़े 36 जोड़े आए थे, उसने वो वाले जोड़े बाहर निकाले कि दूसरे वाला डिवाइड हो जाए किससे? पहले वाले से। तो ये वाले जोड़े बाहर आ गए। फिर वो पूछ रहा है आपसे, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है? तो रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है बच्चों? बताओ हाँ या ना?
1 बिलोंग करता है, 1 1 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है, 2 2 बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है, 3 3 करता है, 4 करता है, 4 4 करता है, 5 5 करता है, 6 6 करता है। तो जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं उनके उन्हीं के साथ जोड़े कहाँ बिलोंग कर रहे हैं भैया, कहाँ कर रहे हैं, आर में कर रहे हैं। तो आप इसको एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। पहला रिफ्लेक्सिविटी, 1 बिलोंग करता है ए में, तो 1 1 जोड़ा कहाँ बिलोंग करता है, आर में कर रहा है। 2 बिलोंग करता है ए में, तो 2 2 जोड़ा कहाँ बिलोंग कर रहा है, आर में कर रहा है। चाहो तो आप इसको थोड़ा हिंट देके कर सकते हो। 3 बिलोंग करता है ए, लास्ट में 6 बिलोंग करता है ए में, 6 बिलोंग करता है ए में, तो 6 6 जोड़ा 6 6 जोड़ा बिलोंग करता है कहाँ पर, आर में। एंड फाइनली डेफिनेशन लिख दो, ए बिलोंग्स टू कहाँ पर, आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसलिए क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सारे लिखने पड़ेंगे केसेस। कोई चीज सही होती है तो उसको सारे एग्जाम्पल पे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कितने एग्जाम्पल हैं इसमें, कितने एलिमेंट हैं, ए में 6 हैं, तो 1 बिलोंग करता है तो 1 1 दिखाना पड़ेगा, आर में बिलोंग करता है। 2 करता है तो 2 2 करता है, 3 करता है तो 3 3 करता है, तो सारे 6 लिखना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया। क्लियर है भाई। और अगर बहुत ज्यादा होते इसमें मतलब 50 एलिमेंट होते तब मैं इसको ऐसे एग्जांपल से करता ही नहीं, इसको मैं जनरल डेफिनेशन से करता है। ये डेफिनेशन लिखता, फिर वही अपने रूल लगाता, की फैक्ट लगाता और फिर प्रूफ करता। क्लियर है भाई, हाँ या ना, पक्की बात है, ठीक है। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक बता दो, सिमेट्रिक है क्या, है सिमेट्रिक, है सिमेट्रिक, क्यों नहीं है, 1 1 करता है इसका उल्टा 1 1 करता है, 1 2 करता है इसका उल्टा 2 1 नहीं करता। एक भी जोड़ा ऐसा मिल गया जिसका उल्टा पुल्टा बिलोंग नहीं करता तो वो नहीं है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। तो क्या आपको बहुत सारे 1 3 करता है इसका उल्टा 3 1 भी कहां है, दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या। तो सेकंड केस क्या है, नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। रीजन बता दो, क्या रीजन है, 1 and 3 बिलोंग्स टू कहां पर, पहले ये दो एलिमेंट लेट करोगे, बिलोंग्स टू ए के एलिमेंट है, तो 1 3 जोड़ा बिलोंग कर रहा है आर में, बट इसका उल्टा 3 1 जोड़ा डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर भाई। अब क्या बारी किसकी आती है, ट्रांजिटिविटी। तो आपको ऐसे दो जोड़े ढूंढने पड़ेंगे। खाली सुन लो मेरी बात ध्यान से, आपको कितने जोड़े ढूंढने पड़ेंगे भाई, सिर्फ 2 नहीं, अगर ट्रांजिटिव होगा तो सारे वो वाले 2 जोड़े ढूंढो जिनमें एक एलिमेंट कॉमन है, ए बी बी सी, सारे वो वाले 2 जोड़े ढूंढेंगे जिसमें एक एलिमेंट कॉमन होगा। फिर दिखाओगे ए सी बिलोंग करता है कहां पर, ए सी बिलोंग करता है कहां पर, आर में। खाली अगर आपने एक जोड़ा ढूंढ लिया ए बी बी सी जिसमें एक एलिमेंट कॉमन और ए सी दिखा दिया बिलोंग करता है कहां पर, आर में, खाली एक जोड़ा अगर ट्रांजिटिविटी को होल्ड करता है तो हम बोल नहीं सकते कि पूरे केसेस में ट्रांजिटिव है। उसके लिए सारे 2 जोड़े जिसमें एक एलिमेंट क्या होगा, कॉमन, एक एलिमेंट क्या होगा, कॉमन, सारे 2 जोड़े के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, ए सी बिलोंग करना चाहिए कहां पर, आर में। समझ में आ रही है बात भी। खाली एक जोड़े के लिए अगर ट्रांजिटिव है तो आप बोल नहीं सकते कि पूरा रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। सुनना बात ध्यान से, या तो मैं इसको एग्जांपल से करूं, अगर एग्जांपल से करूंगा तो मुझे वो सारे जोड़े ढूंढने पड़ेंगे जिसमें एक एलिमेंट क्या होगा, कॉमन। चलो बताओ, क्या ये दोनों होंगे, क्या ये दोनों एलिमेंट होंगे, पहले बताओ। इसमें एलिमेंट कॉमन है तो 1 1 बिलोंग करता है, 1 2 बिलोंग करता है, तो 1 2 भी बिलोंग करता है, यस 1 2 करता है, हाँ या ना। फिर देखो ये 1 2 ले लिया, ये 2 2 ले लिया, ये वाला एलिमेंट क्या हो गया इसमें, कॉमन, तो 1 2 करता है, 2 2 करता है, तो ये वाला 1 2 भी 1 2 करता है, ये रहा 1 2। फिर ये ले लिया, ये 2 है, ये 2 कॉमन है, तो 2 2 करता है, 2 4 करता है, तो 2 4 भी करना चाहिए, 2 4 करता है, हाँ या ना। फिर ये भी लोगे 1 2 करता है, 2 4 करता है, तो 2 2 कॉमन, तो 1 4 भी करना चाहिए, यस ये 1 4 कर रहा है, हाँ या ना। तो ऐसा एक भी मिस नहीं होना चाहिए, एक मिस। अगर तुमने इसमें 50 एग्जाम्पल बनते हैं मान लो, तो 50 में से आपने 49 में दिखा दिया ट्रांजिटिव है, तो आप बोल नहीं सकते कि रिलेशन आर ट्रांजिटिव है। तो इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन में तो डर लगता है कोई छूट ना जाए। सारे एग्जाम्पल लिखूंगा तो कोई डर लगता है छूट जाएगा, क्योंकि कोई चीज सही होगी तो उसको सारे एग्जाम्पल पे क्या होना चाहिए, सही। तो सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, गलत होती तो एक एग्जाम्पल ढूंढ के मैं बता देता। तो गलत के लिए एग्जाम्पल बहुत है, लेकिन सही के लिए तो सारे जितने भी ट्रांजिटिविटी के एग्जाम्पल बनते हैं सारे लिख के आपको शो करने पड़ेंगे। ए भी करता है, बी सी करता है, तो ए सी भी करता है। तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को
जनरल डेफिनेशन से करते हैं। किससे करते हैं? जनरल डेफिनेशन से। उससे क्या होता है, सारे केसेस अपने आप ही आ जाते हैं एक साथ ही। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाना कि भाई मैं कैसे ढूंढूंगा, कोई मिस हो गया तो फिर हम जनरल डेफिनेशन से करते हैं। अब देखो हम इसको जनरल डेफिनेशन से प्रूव करने वाले हैं। डेफिनेशन ऑफ आर आपके पास दे रखी है, ध्यान से देखना भाई। आर क्या है हमारे पास, हमें पता है आर क्या है। उसने वो वाले जोड़े बाहर निकाले हैं एक्स वाई, सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय किससे? एक्स से। ये डेफिनेशन है। और सेट ए दे रखा है उसने, क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है भाई? आपको क्या शो करना है? ट्रांजिटिव। मैं एग्जांपल ढूंढ के सारे दो जोड़े ढूंढ के बता सकता हूं, ए बी करता है, बी सी करता है, ए सी करता है इसमें। फिर दो जोड़े और ढूंढे जिसमें दो जोड़े और ढूंढे जिसमें एक एलिमेंट क्या है? कॉमन। ए बी करता है, बी सी करता है, फिर ए सी करता है, ये भी दिखा दिया। तो ऐसे सारे दो जोड़े ढूंढने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगेगा। एक भी मिस हो गया तो झंड हो जाएगी, क्योंकि गलत है तो एक आधा एग्जाम्पल बहुत होता है, लेकिन सही के लिए तो सारे केसेस ढूंढने पड़ते हैं, वो तो टाइम लग जाएगा। एक भी छूट गया तो झंड हो जाएगी, हाँ या ना? तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को किससे करते हैं? जनरल डेफिनेशन से। जनरल डेफिनेशन वो हमें सारे दो जोड़े बता देगी, उसमें आपको दो जोड़े ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर होगा तो सारे दो के लिए सही आ जाएगा। देखो कैसे आपको शो करना है, टू शो ट्रांजिटिविटी, थर्ड पार्ट। और अगर होगा तो ट्रांजिटिविटी होल्ड होगी, अगर नहीं होगा तो ट्रांजिटिविटी होल्ड नहीं होती होगी। तो डेफिनेशन बता दो ट्रांजिटिविटी की। चलो डेफिनेशन बताओ। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। क्लियर है भाई? ये डेफिनेशन लिख दी। टू शो में क्या आ गया? फॉर ऑल। तो क्या करोगे इसको? लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी गिवन। क्लियर है भाई यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? तो हमने ट्रांजिटिविटी शो करनी है, उसकी उठा के क्या लिख दी? डेफिनेशन। अच्छा, इस डेफिनेशन को अगर देखो यहां पर किसकी टर्म में लिखा है? एक्स वाई की टर्म में। किसकी टर्म में लिखा है? अगर मैं डेफिनेशन को एक्स वाई की टर्म में लिखूं तो अच्छा रहेगा ना? तो क्यों लिखूं मैं एबीसी की टर्म में? एबीसी की टर्म में तो हमने याद कर रखा है, तो मैं चाहता हूं इसको आप जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है उसी टर्म में। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स वाई बोलो, हाथी बकरी बोलो, पागल आदमी बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन एक्स वाई दे रखा तो मैं एक्स वाई की टर्म में ही लिखना चाहता हूं ट्रांजिटिविटी। चलो लिखते हैं, बोलो क्या बनेगी ट्रांजिटिविटी? बोलो क्या बनेगी एक्स वाई की टर्म में? एक्स वाई बिलोंग करता है कहां पर? आर में। एंड वाई जेड बिलोंग करता है कहां पर? आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए कहां पर? आर में। क्लियर है भाई? एंड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। यस और नो? ये शो करना है। एक्स वाई की फॉर्म में लिख दी, सिंपल से फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें ये शो करना है। टू शो में फॉर ऑल आ गया, तो इसको लेट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए बी गिवन। ठीक है भाई? अब आपको ये शो करना है। टू शो जो करना है वो इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट है। क्या है? इंप्लीकेटिव। इंप्लाइज लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट गिवन होगा और ये शो करना होगा। बोलो गिवन क्या होगा? बोलो क्या गिवन होगा? एक्स वाई जोड़ा बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। एंड और क्या गिवन होगा? बोलो वाई जेड जोड़ा कहां बिलोंग करता है? आर में। एंड टू शो क्या करना होगा वो भी लिख देते हैं। तो ये वाला पार्ट गिवन होगा एंड शो करना होगा ये क्या? एक्स जेड जोड़ा कहां बिलोंग करता है? आर में। हाँ या ना? चलो अब करना स्टार्ट करते हैं भाई। देखो ध्यान से, बाद में लिख लेना, पहले देख लो। बताओ मुझे समझ में आ गया यहां तक? डेफिनेशन लिख दी, टू शो में फॉर ऑल आया, दिस इज टू बी गिवन। अब ये शो करनी है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, तो पी क्या होगा? गिवन। ये पी गिवन है और हमें शो क्या करना है? क्यू। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये शो करना है। तो ये गिवन है, इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय द डेफिनेशन। बताओ ये जोड़ा कहां बिलोंग करता है? आर में। और डेफिनेशन ऑफ आर क्या दे रखी है? कि अगर कोई जोड़ा आर में बिलोंग करता है एक्स वाई, तो दूसरे वाला वाई जो है इज डिविजिबल बाय किससे होगा? एक्स से। हाँ या ना? तो बताओ एक्स वाई जोड़ा आर में बिलोंग करता है, अगर कोई भी जोड़ा, डेफिनेशन दे रखी है आर की, कोई भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है, तो ये सेकंड वाला किससे डिविजिबल होगा? पहले वाले से। तो बोलो क्या लिखोगे? वाई इज डिविजिबल बाय किससे? एक्स से। हाँ या ना? ये वाई जेड बिलोंग करता है आर में, तो बताओ क्या होगा? सेकंड वाला किससे डिविजिबल होगा? फर्स्ट वाले से। तो क्या होगा? जेड इज डिविजिबल बाय किससे? बोलो वाई से। हाँ या ना? चलो इसको और एक्सप्लेन करते हैं। बताओ इंप्लाइज, ये चीज ये इंप्लाइज करती है क्या? इंप्लाइज मतलब दर्शाती है क्या? वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब वाई एक्स से डिवाइड होता है, या मैं बोल सकता हूं एक्स डिवाइड करता है वाई को। अरे वाई एक्स से डिवाइड होता है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स डिवाइड करता है किसको? वाई को। हाँ या ना? तो एक्स डिवाइड्स, ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं, एक्स डिवाइड्स वाई।
z इज डिविजिबल बाय y, तो क्या मैं बोल सकता हूं y डिवाइड z, y डिवाइड्स किसको करता है, z को, हाँ या ना। अरे यार y इज डिविजिबल बाय x, y डिवाइड होता है x से, इसका मतलब x डिवाइड करता है किसको, y को। z इज डिविजिबल बाय y, z डिवाइड होता है y से, इसका मतलब y डिवाइड करता है किसको, z को। अब आ जाओ की फैक्ट नंबर 4 पर। अगर a डिवाइड्स b था, याद करो a डिवाइड्स b, तो क्या डेफिनेशन थी बोलो, b बराबर क्या था a के एंड फोर सम k बिलोंग्स टू कहां पर, z में। ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, यस और नो। अब बता दो यहां पर क्या डेफिनेशन बनेगी, बता दो। x डिवाइड्स y है, a डिवाइड्स b है, तो b बराबर a के, x डिवाइड्स y है, तो बोलो क्या होगा, y बराबर क्या, x के 1 बोल देते हैं, फोर सम k1 बिलोंग्स टू कहां पर, z में, हाँ या ना। इसकी डेफिनेशन लगा दो, y डिवाइड्स z, तो z बराबर क्या होगा बोलो, सम y k2 एंड फोर सम एंड k2 बिलोंग्स टू कहां पे करता है, z में। किसी को कोई दिक्कत, ये आ गई एक फर्स्ट इक्वेशन, एक आ गई सेकंड। अच्छा मुझे शो क्या करना है एक बार उसको भी देख लेते हैं, ये शो करना है ना, है कोई माइक, इसको देखो चीटिंग कर लेते हैं, क्या लाना है मुझे, ताकि ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से मैं एक रिलेशन निकाल सकूं, जो शो करना है उसमें चीटिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, चीटिंग, चलो करते हैं। आपको ये शो करना है, ये जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। इसका मतलब क्या शो करना है बताओ, अगर ये आर में बिलोंग करना है तो क्या शो करना है, हाँ, z इज डिविजिबल बाय, z इज डिविजिबल बाय किससे, x से। इसका मतलब क्या शो करना है, x डिवाइड्स किसको, z को, हाँ या ना। इसका मतलब क्या शो करना है, z बराबर क्या, x के आना चाहिए, फॉर सम k बिलोंग्स टू कहां पर, z में, ये लाना है मुझे, यस और नो। ये आ गया तो ये लिख दूंगा, ये आ गया तो ये लिख दूंगा, और ये आ गया तो ये लिख दूंगा, हाँ या ना। नहीं आई बात समझ में, तो अगर मैं किस तरीके से ये ले आया z बराबर x के, नहीं आई बात समझ में, क्या करिए है, चीटिंग। इसको एक्सप्लेन कर दिया, एक इक्वेशन आई, इसको एक्सप्लेन किया, एक इक्वेशन आई। मुझे लाना क्या है, एक्स जेड कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। ये शो करना है एक्स जेड आर में बिलोंग करना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ, जेड सेकंड वाला फर्स्ट वाले से क्या होना चाहिए, डिवाइड, तो जेड इज डिविजिबल बाय एक्स। इसका मतलब क्या शो करना है, एक्स डिवाइड्स किसको, जेड को। इसका क्या मतलब है, जेड बराबर क्या होना चाहिए, एक्स के। तो मुझे लाना क्या है, जेड बराबर एक्स के, किससे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से। थोड़ी थोड़ी चीटिंग सीख रहे हैं अभी। अब आपका काम है सोचना कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, क्या तिकड़मबाजी लगाऊं कि z बराबर x के आ जाए। आया पड़ा है, बताओ, दिख रही है तिकड़मबाजी। यहां से y बराबर क्या है, x के 1, यहां पे y की वैल्यू पुट कर दोगे x के 1, तो z बराबर x की टर्म में आ जाएगा, हाँ या ना। तो देखो भाई ध्यान से, पुट y बराबर x के 1 फ्रॉम फर्स्ट इन सेकंड, तो क्या होने वाला है बताओ, z बराबर y की वैल्यू क्या, x के 1 पुट कर दी मैंने, y की वैल्यू, इस y की जगह पुट कर दिया x के 1, और साथ में क्या है k2 एंड फोर सम। अब बताना ध्यान से, यहां तक क्लियर भाई। z बराबर x के चाहिए, तो z बराबर x, y की जगह क्या रख दिया हमने, x k1 रख दिया, x k1, और ये साथ में k2, फोर सम। अच्छा बता दो, k1 बिलोंग करता है z में, k1 कहां बिलोंग करता है, z में, k2 बिलोंग करता है z में, यानी k1 एक इंटीजर है, k2 एक इंटीजर है। दो इंटीजर को प्लस करते हैं क्या होता है, इंटीजर, दो इंटीजर को माइनस करते हैं क्या होता है, इंटीजर, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या होगा, इंटीजर, हाँ या ना। तो z बराबर x k1 k2 फोर सम, k1 k2 भी कहां बिलोंग करते होंगे बोल दो, k1 k2 कहां बिलोंग करेंगे, z में ही करेंगे। रीजन तो हमारे पास ये है ही, k1 बिलोंग करता है z में एंड k2 बिलोंग करता है कहां पर, z में, तो इट इंप्लाइज दैट k1 इंटू k2 भी कहां बिलोंग करेंगे, z में। क्लियर है भाई। अब बता दो, क्या मैं इसमें ये कर सकता हूं, ये जो k1 इंटू k2 है, इसको लेट कर लो कुछ अलग से, k क्या नाम दे दिया इसको, k बराबर क्या, k1 एंड k2, और ये कहां बिलोंग करता है k1 k2, z में। अरे हाँ या ना, ध्यान दो भाई। इस k1 इंटू k2 को मैंने बोल दिया क्या, ये z में बिलोंग करता है, इस k1 इंटू k2 का नाम रख दिया मैंने k, तो ये कैसा आ गया, z बराबर x, k1 k2 का नाम क्या रख दिया, k, एंड फोर सम, k1 k2 का नाम क्या है, k एंड z, यस और नो। अब बता दो, अगर ये आ गया हमारे पास, मैंने बताया था अगर ये होता है a डिवाइड्स b, b बराबर a के, अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या होता है, a डिवाइड्स किसको करता है, b को। अरे हाँ या ना, ये है तो ये है, और ये है तो ये है, a डिवाइड्स b है तो b बराबर a के है, और b बराबर a के है तो a डिवाइड किसको करता है, b को। तो यहां पर बताओ, z बराबर
x के है, तो इसका मतलब x डिवाइड किसको करेगा बोलो, x डिवाइड किसको करेगा, z को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z, x डिवाइड z को करता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं z इज डिविजिबल बाय किससे, x से। अब डेफिनेशन ऑफ r पे आ जाओ। डेफिनेशन ऑफ r क्या बोलती है कि अगर y इज डिविजिबल बाय x है, y डिविजिबल होता है किससे, x से, तो जोड़ा क्या बनेगा, ये x पहले और ये y बाद में, बिलोंग करेगा कहां पर, r में। अगर x y जोड़ा कोई बिलोंग करता है r में, तो उसकी खास बात क्या होती है, दूसरे वाला पहले वाले से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है। और अगर y इज डिविजिबल बाय x है, तो जोड़ा क्या बनेगा, ये देखो x पहले आ रहा है और फिर y बाद में आ रहा है, जोड़ा बना x y। तो बता दो यहां पे बाय डेफिनेशन ऑफ r z इज डिविजिबल बाय x है, तो जोड़ा क्या बनेगा बोलो, ये x पहले आएगा z बाद में, तो x z जोड़ा कहां बिलोंग करेगा, r में। कैसे लिखा मैंने, बाय डेफिनेशन ऑफ r की डेफिनेशन दे रखी है। क्लियर है भाई। तो बता दो ट्रांजिटिव है क्या, यस है। समझ में आया। ये वाला z और वो वाला z एक ही है, वो तो इंटीजर है, ये एलिमेंट है, बिलोंग्स टू z। अरे कहानी समझ में आई, लिखो भाई लिखो। क्या लिख लिया, रिफ्लेक्सिविटी लिख ली, अच्छा लिखो। बड़ा कर दो। ये लिखना है भैया आपको और घर पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में नहीं आए। समझ में आ रहा है, लेकिन क्योंकि ऐसा लगता है क्वेश्चन में हमने बहुत सारा कर लिया, दिमाग भर गया, क्योंकि आपको इस वाले मैथ्स की अभी आदत नहीं है ना। लेकिन एक बार करो, दो बार करो, ऐसा लगेगा कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर, सच्ची में कुछ नहीं होता। अभी आपको चीटिंग बताई थी मैंने, जो शो करना उसको एक्सप्लेन कर दिया, वहां से आइडिया मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से वो चीज ले आए। अभी आगे चीटिंग बताना शुरू कर रहा हूं मैं। अभी तो आपके लिए अच्छा हो गया कि 2 ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, 1.3 1.4 ही हटा दी। एक महीना लगता है इस चैप्टर को करने में, मतलब जब पूरा चैप्टर करते हैं। वीडियो आपको दे ही रहे हैं हम, तो अगर भूल जाओ तो इसको देखो और करके देखो, लिख लिख के देखना है। तो नहीं रही है वो, खुद नहीं रही है, हाँ तो उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, वो अपना अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा उसमें। फोन पे, पेटीएम ऐसे करके करना पड़ेगा। लिख लो भाई, फटाफट लिख लो यार। एक बार कोशिश तो करना पढ़ने की। एक चीज बता दूं, इससे बेस्ट हो नहीं सकता ये चैप्टर। कहीं पढ़ लेना, कहीं सुन लेना, इससे बेस्ट आपको मिल नहीं सकता। सब बैंड बूंद देते हैं इसके अंदर और कुछ नहीं करते। मैक्सिमम लोगों को आता ही नहीं है। पता लगा कि हमने जनरल डेफिनेशन क्यों किया, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे बनते हैं और कुछ एक भी मिस हो जाता तो दिक्कत होती। और अगर आप इसको देखो, रिकॉल करोगे ना तो बिल्कुल आसान है। डेफिनेशन लिखी, फॉर ऑल आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन, और ये मुझे शो करना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट गिवन है, एक्स वाई बिलोंग करता है आर में, वाई जेड बिलोंग करता है आर में, ये गिवन है। तो इसकी डेफिनेशन लगा दी, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, और इसकी डेफिनेशन लगा दी आर की, जेड इज डिविजिबल बाय वाई। इसका मतलब क्या होगा, एक्स डिवाइड वाई को करता है और जेड वाई डिवाइड्स जेड को करता है। तो इसकी डेफिनेशन सीख रखी है, वाई बराबर एक्स के 1 हो गया,
और z बराबर y_k2 हो गया। लाना क्या है मुझे, z बराबर x के, तो यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट कर दी बस उठा के, ये आ तो गया z बराबर x के, इसको k मान लिया तो z बराबर x के आ गया। इसका मतलब x डिवाइड करता है z को, इसका मतलब z इज डिविजिबल बाय x। तो जोड़ा क्या बनेगा, xz बिलोंग करता है कहां पर, r में। लिख लिया। अरे क्या था इसमें यार, था क्या, डेफिनेशन सबको आती है, लेट कर लिया, ये गिवन है, इसकी डेफिनेशन कहां से लिखी, क्या मैंने, मेरे को पागल कुत्ते ने काटा, सपने आ रहे हैं, डेफिनेशन कहां है, आर की डेफिनेशन दे रखी है ना, कोई भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो सेकंड वाला इज डिविजिबल बाय फर्स्ट वाला, ये भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है सेकंड वाला डिविजिबल बाय फर्स्ट वाला। इसका मतलब क्या होता है, ये डिविजिबल इससे यानी x डिवाइड करेगा, ये डिविजिबल इससे यानी कि y डिवाइड करेगा। इसकी डेफिनेशन की फैक्ट लगा दिया, अगर x डिवाइड करता है y को तो y बराबर x के 1 होगा, अगर y डिवाइड करता है z को तो z बराबर y_k2 होगा। और फिर मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है कि xz बिलोंग करना चाहिए r में, यानी कि z इज डिविजिबल बाय x, मतलब क्या x डिवाइड करना चाहिए z को, मतलब क्या z बराबर x के होना चाहिए। तो मुझे आइडिया मिल गया z बराबर x के चाहिए, तो z बराबर y के है, तो y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी हमने, तो आ गया z बराबर x के 1 k2, इसको क्या बोल दिया k, तो z बराबर x के आ गया। इसका मतलब x डिवाइड करता है किसको, z को, और x डिवाइड z को करता है यार, z इज डिविजिबल बाय x, डेफिनेशन बन गई। तो जोड़ा क्या बनेगा, xz कहां बिलोंग करेगा r में, क्या था रे, क्या है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक बारी आपको घर जाके करना है ईमानदारी से, समझ के। चले भाई आगे, चले आगे बच्चों। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है चैप्टर कराने में, सच्ची मेरा फेवरेट है। चले आगे, अगला पार्ट देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, और ध्यान दोगे रे, सोचो। आर इन द सेट z, आर रिलेशन आर है किसमें, सेट z में। z क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर पता ही है क्या होते हैं भैया, बहुत सारे होते हैं, 0 -1 -2 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी, एंड 1 2 ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो रिलेशन आर z में है, तो उसने z के साथ क्या किया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो z का z के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, ओ हो 0 1 2 एंड डॉट 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 -1 -2 माइनस इन्फिनिटी। इसका z का z के साथ 0 1 -1 -2 ऐसे करके, और यहाँ पर 1 2 एंड इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। z का z के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, बताओ जोड़े आएंगे कौन कौन से जोड़े आएंगे, ऐसे -2 -2 -2 -1 -2 0, फिर ऐसे ही बहुत सारे, फिर -1 -2 -1 0 एंड बहुत सारे, हाँ या ना, बहुत सारे जोड़े आएंगे, है ना, इन्फिनिटी जोड़े। कुछ जोड़े बाहर निकाल रहे हैं, कुछ जोड़े क्या कर रहा है, बाहर निकाल के सबसेट बनाएगा, सबसेट क्या होगा, रिलेशन। कौन से जोड़े बाहर निकाले उसने, कह रहा मैं वो वाले जोड़े बाहर निकाल रहा हूँ, एक्स वाई वो जोड़े बाहर निकाल रहा हूँ जिनमें ये क्वालिटी हो कि x में से y को माइनस करूं वो क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। तो है कोई माई का लाल जो मुझे बता दे कौन कौन से जोड़े बाहर निकाले होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलता है कि वो वाले जोड़े बाहर निकाल रहा हूं, एक्स वाई, कौन से, वो वाले जोड़े बाहर निकाल रहा हूं जिनमें ये खास बात हो कि पहले में से दूसरे को माइनस करूं और वो क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो बताओ ये जोड़ा बाहर निकाला होगा, बिल्कुल निकाला होगा। पहले में से दूसरे को क्या करो, माइनस, तो माइनस ये +2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0। क्या ये इंटीजर है, 0 इंटीजर है, हाँ 0 इंटीजर है भाई, है इंटीजर, ठीक है। क्या उसने ये जोड़ा बाहर निकाला होगा, बिल्कुल निकाला होगा। अगर पहले में से दूसरे को क्या करूं, माइनस, -2 एंड +1, तो क्या आ गया -1। क्या ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो कौन से जोड़े बाहर निकाले होंगे उसने, इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, 0 भी। तो वो कह रहा है वो वाले जोड़े बाहर निकालूंगा जिनका डिफरेंस करूं और क्या है, इंटीजर। तो हमें तो पता ही यार, 2 इंटीजर का डिफरेंस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इंटीजर। 2 इंटीजर को प्लस करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इंटीजर। 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, इंटीजर। 2 इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा इंटीजर नहीं आता, हमेशा। हो कैसे आ जाएगा, एक इंटीजर 1 है, एक इंटीजर 3 है, डिवाइड करो, क्या इंटीजर आ रहा है, नहीं, प्लस करते हैं, रैशनलाइज। 2 इंटीजर को प्लस करेंगे तो इंटीजर आएगा, माइनस करेंगे इंटीजर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर, लेकिन डिवाइड करेंगे तो इंटीजर नहीं आ भी सकता है। लेकिन कोई चीज सही हो तभी कहलाती है जब वो सारे केसेस में सही हो। एक भी एग्जांपल में गलत है तो फिर वो नहीं आता, बोलते हाँ या ना। चलिए भाई ध्यान देना, तो ठीक है भैया। बोलता रिलेशन आर सेट जेड में है
ऑफ ऑल इंटीजर का डिफाइंड बाय आर दिस, ये दे रखा है कि इसमें वो वाले जोड़े बाहर निकाले कि उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इंटीजर, और शो करना रिफ्लेक्सिव। चलो ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कौन कितने जोड़े बाहर निकाले, इनफाइनाइट, कितने जोड़े बाहर निकाले, और जब भी इनफाइनाइट जोड़े बाहर निकालेगा तो हम जनरल डेफिनेशन से करते हैं। चलो करते हैं, पहली डेफिनेशन बता दो, चलो बताओ रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन। पहला क्या शो करना है, बोलो, रिफ्लेक्सिविटी डेफिनेशन बोल दो भैया, बोलो। अच्छा ए की जगह एक्स वाई की बात कर रहा तो मैं एक्स एक्स लेके चलूं, ठीक है लेके चलते हैं, चीटिंग बताने वाला हूं। टू शो करना है आपको, एक्स एक्स जोड़ा बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां पर, जेड में, जेड में, जेड में, तो ये शो करना है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड बी गिवन, टू शो में फॉर ऑल आ गया, ये गिवन होगा। फिर मुझे शो क्या करना है बता दो, टू शो क्या करना है, एक्स एक्स जोड़ा कहां बिलोंग करता है, आर में। अब सुन लो बात ध्यान से, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत। रिफ्लेक्सिविटी मैंने तुमसे वादा किया था कि रिफ्लेक्सिविटी की हमेशा ऐसी चीटिंग बताऊंगा कि कभी तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उठा के लिख दो, कभी गलत नहीं होगी। तो मैं वैसे रिफ्लेक्सिविटी हम कैसे करते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट से, एक फैक्ट जो हमें मालूम होता है, पूरी दुनिया को मालूम होता है, उस फैक्ट से हम करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिविटी। लेकिन चीटिंग से बताऊंगा आपको कि कभी रिफ्लेक्सिविटी गलत नहीं होगी। तो पहले हम इसको यूनिवर्सल फैक्ट से कर रहे हैं, देखते हैं क्या फैक्ट से हम पता लगा पाते हैं। हम टू शो में फॉर ऑल आ गया, तो लेट दिस इज टू बी गिवन, ये हो गया गिवन, अरे हाँ या ना, ये हो गया गिवन। अब मुझे शो क्या करना है, ये शो करना है, ये शो करना है। तो मैं पहले इसको किससे करता हूं, चीटिंग से या यूनिवर्सल फैक्ट, फैक्ट से करते हैं, फैक्ट से करते हैं। वी नो दैट मुझे शो करना है एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में। तो अच्छा बता दो, ये डेफिनेशन रही, क्या मुझे 100% पता है जीरो इज एन इंटीजर, हाँ या ना, क्या पूरी दुनिया को पता है जीरो इज एन इंटीजर? अरे जो मैथ्स पढ़ने वाले उनको पता ही है ना, जीरो क्या होता है, इंटीजर होता है, पता है भाई? अच्छा प्लीज टेल मी, जीरो इज एन इंटीजर क्या इस बात को इंप्लाइज कर देगा, जीरो को लिख सकता हूं एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर? अरे एक्स माइनस एक्स जीरो ही होता है भैया, सेम माइनस सेम इज एन इंटीजर, हाँ या ना? ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ आर पे आओ। इस आर के अंदर कौन से जोड़े हैं कि x माइनस वाई क्या होता है, इंटीजर, तो जोड़ा बना क्या, एक्स वाई। हाथी माइनस बकरी इज एन इंटीजर होता तो जोड़ा क्या बनता, हाथी बकरी। तो यहां पे अगर x माइनस एक्स इज एन इंटीजर है तो जोड़ा क्या बनेगा, एक्स एक्स, कहां बिलोंग करेगा, आर में। क्या शो करना था, यही करना था, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? यूनिवर्सल फैक्ट हमें पता है, जीरो इज एन इंटीजर, जीरो इंटीजर होता है, जीरो को क्या लिखा जा सकता है, x माइनस एक्स, जीरो ही होगा, x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ आर। डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है कि अगर इसके अंदर कोई जोड़ा एक्स वाई बिलोंग करता है तो उनका x माइनस वाई इज एन इंटीजर होगा, और अगर x माइनस वाई इज एन इंटीजर है तो जोड़ा क्या बनेगा, x पहले वाई बाद में, एक्स वाई जोड़ा बिलोंग करेगा आर में। तो x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो जोड़ा बना एक्स वाई। हाथी माइनस बकरी इज एन इंटीजर होता है तो जोड़ा बनता हाथी बकरी। तो x माइनस एक्स इज एन इंटीजर है तो जोड़ा क्या बनेगा, एक्स एक्स, एक्स वाई है तो एक्स वाई जोड़ा, एक्स एक्स है तो एक्स एक्स जोड़ा, कहां बिलोंग करेगा, आर में। बाय डेफिनेशन ऑफ आर से लिख दिया मैंने, बाय डेफिनेशन ऑफ आर, अपनी तरफ से लिखा, आर की डेफिनेशन है। ये तो हो गया क्या, यूनिवर्सल फैक्ट। अगर मान लो मुझे नहीं पता लग रहा यूनिवर्सल फैक्ट, मुझे यूनिवर्सल फैक्ट पता नहीं लग रहा, तो इस टू शो को चीटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चीटिंग। तो रिफ्लेक्सिविटी लिख दी, टू शो में फोर ऑल आ गया, तो लेट दिस इज टू बी गिवन, मुझे ये शो करना है। अच्छा ये शो करना है, क्या शो करना है, एक्स एक्स जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो कोई भी जोड़ा एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगर ये जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में, तो इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर। अरे हाँ या ना? मुझे शो करना है जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में, बोल दो आर में बिलोंग कर रहा है। अगर आर में बिलोंग करता है तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीजर। डेफिनेशन, एक्स वाई बिलोंग करता है आर में तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। एक्स एक्स बिलोंग करता है आर में तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस एक्स इज एन क्या होना चाहिए, इंटीजर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसका मतलब x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, x माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। अब क्या करोगे, हमेशा ये लिख दे चीटिंग, अब यहां पे लिख दो यूनिवर्सल फैक्ट से कर रहे हैं हम, तो वी नो दैट, यहां से उल्टा लिख दो, जीरो इज एन इंटीजर, इट इंप्लाइज दैट जीरो का मतलब क्या, x माइनस एक्स इज एन इंटीजर, और x माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई बिलोंग करता है तो एक्स वाई जोड़ा, देखना भी नहीं है, x माइनस एक्स इंटीजर, ये लिख दो, x x बिलोंग्स टू कहां पर,
आर। समझ में आ गई बात भाई? तो ये चीटिंग है, इसको बोलते हैं आर में बिलोंग करता है तो आर की लगा दो डेफिनेशन, उसको सिंप्लीफाई करो, यूनिवर्सल फैक्ट आ जाएगा, उसको उल्टा लिख दो हमेशा 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 हमेशा। क्लियर है भाई? समझ में आ गई कहानी? ऐसी हम सिमेट्रिसिटी में भी बताएंगे आपको, उसमें एक स्टेप सोचना पड़ता है, ट्रांजिटिविटी में भी एक स्टेप सोचना पड़ता है। 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाते हैं, बस एक स्टेप होता है सोचना पड़ता है, अभी बताने वाला हूं। ये क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्सिविटी हमने शो कर दी। अभी आगे क्या है बोलो, क्या शो करना है बोलो भाई? सेकंड, भाई सीख लो ये सेकंड टू शो। और अभी नहीं सीखोगे तो कभी कॉलेज में जाओगे तो फिर मेरी याद आएगी पक्का। कभी कॉलेज में पहुंच गए ना और किसी का मैथ्स हो गया तो पक्का याद आएगी, और फिर उस टाइम तो मेरे पास, मैं तो पढ़ाता ही नहीं, अब छोड़ दिया मैंने कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना, तो फिर नहीं पढ़ाने वाला। तो अभी सीख लो, अगर ये आ जाएगा ना तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगी, पूरा मैथ्स ऐसा ही है। टू शो क्या करना है? सिमेट्रिसिटी। डेफिनेशन बोल दो भाई, डेफिनेशन बोल दो एक्स वाई की टर्म में, बोलो क्या होगी? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर? जेड में। ये शो करना है। अब टू शो करते हैं, अब थोड़ा थोड़ा आपका हाथ साफ होने लग जाएगा, बस मेहनत करोगे तो। टू शो में क्या आ गया? फॉर ऑल। टू शो में फॉर ऑल तो क्या करोगे? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर? जेड बी गिवन। ये गिवन है और ये इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है तो ये गिवन होगा, ये शो करना है गिवन। बोलो क्या गिवन है? एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। ये गिवन है, शो क्या करना है बोलो? वाई एक्स बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। ये शो करना है। चलो ये गिवन है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। वो बोलता है ये गिवन है, ये जोड़ा कहां बिलोंग करता है? आर में। और डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है? कोई भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो उसकी डेफिनेशन क्या है बोलो? एक्स माइनस वाई इज एन क्या होगा? इंटीजर। यहां तक आ गया? मुझे लाना क्या? चीटिंग कर लेते हैं, चलो क्या लाना है? ये शो करना है। इसका मतलब क्या शो करना है? ये जोड़ा आर में बिलोंग करना चाहिए, इसका मतलब इसका डिफरेंस y माइनस एक्स क्या होना चाहिए? इज एन इंटीजर। ये लाना है मुझे, हाँ या ना? आएगा आएगा आएगा। ये गिवन है, इससे आ गया। अब देखो एक स्टेप होता है जो हमें खुद सोचना होता है, एक स्टेप होता है। अब अगर x माइनस वाई इंटीजर है, अगर 2 इंटीजर है तो क्या माइनस 2 भी इंटीजर है? अगर कोई पॉजिटिव नंबर इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी क्या इंटीजर होता है? हाँ होता है। जो पॉजिटिव होता है उसका नेगेटिव इंटीजर होता है, जो नेगेटिव होता है उसका पॉजिटिव भी इंटीजर होता है। तो इस बात से अगली बात इंप्लाइज होगी। इंप्लाइज और इक्वल्स टू में अंतर होता है। इंप्लाइज और इक्वल्स टू में, इंप्लाइज का मतलब होता है इससे ये बात दर्शाई जा सकती है, इक्वल्स टू मतलब होता है बिल्कुल सेम बराबर, हाँ या ना? तो अगर ये इंटीजर है तो इसका नेगेटिव भी क्या होगा? इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर, हाँ या ना? ये इसके बराबर कतई नहीं है, -2 बराबर 2 नहीं होता, ये इसके बराबर नहीं है, तो बराबर का साइन भी नहीं लग रहा। किसका साइन लग रहा है? इंप्लाइज। इंप्लाइज का मतलब कभी भी बराबर नहीं होता। इंप्लाइज का मतलब होता है इससे ये बात दर्शाई जा सकती है। ये है तो ये है, ये है तो, अगर ये इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी क्या है? इंटीजर, हाँ या ना? तो ये स्टेप हमने खुद सोचा है। तो इसके बाद क्या होगा? इसको नेगेटिव करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा बोलो? y माइनस एक्स इज एन इंटीजर आ जाएगा। अब बोलो क्या होने वाला है? बोलो 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 बोलो। y माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो अगर डेफिनेशन क्या बोल रही थी कि अगर x माइनस वाई इज एन इंटीजर है तो जोड़ा क्या बना? xy। और अगर y माइनस एक्स इज एन इंटीजर है तो जोड़ा क्या बनेगा बोलो भाई? yx। कहां बिलोंग करेगा? r में, हाँ या ना? ये क्या हो गई? सिमेट्रिसिटी। अभी क्या बाकी है? चलो ट्रांजिटिविटी करते हैं। क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांजिटिविटी देखना भैया, डरना नहीं, थोड़ी सी मेहनत। एक्स वाई और डेफिनेशन क्या है? एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। स्टेप नंबर 3 में क्या शो करनी है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी डेफिनेशन बता दो, चलो भाई डेफिनेशन बोल दो जल्दी से, बोलो। एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। एंड वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या? एक्स जेड बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। और बोलो फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर? जेड में। ये शो करना है। अब टू शो में फॉर ऑल आ गया। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड बी गिवन। ये हो गया गिवन। क्या शो करना है आपको? इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट। तो ये गिवन होगा, वो शो करना है। तो गिवन क्या गिवन है? पहली कंडीशन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एंड और क्या गिवन है बोलो? वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर?
आर में। शो क्या करना है, बोलो बोलो, शो क्या करना है, चीटिंग करूंगा वहां से अगर जरूरत पड़ेगी तो। टू शो क्या करना है, एक्स जेड बिलोंग्स टू कहां पर, आर में। हाँ या ना, हाँ या ना। चलो चीटिंग कर ले थोड़ी सी, ये शो करना है। इसका मतलब क्या शो करना है, बोलो, x माइनस जेड क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर, ये शो करना है। तो यहाँ पे मेरा फोकस रहेगा। तो ये गिवन है मेरे पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बताना भाई। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करता है तो डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है, बोलो, एक्स माइनस वाई इज एन क्या होगा, इंटीजर। क्लियर है भाई। और ये जोड़ा अगर आर में बिलोंग करता है तो डेफिनेशन क्या बोलती है, पहला माइनस दूसरा, वाई माइनस जेड क्या होगा, इज एन इंटीजर। हाँ या ना। इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो क्या, सेकंड। अब बता दो लाना क्या है, x माइनस जेड इज एन इंटीजर। इन दो से क्या ये चीज आ सकती है, आ सकती, बोलो कैसे आएगी। अरे दोनों को प्लस कर दो यार, ये इंटीजर है ये इंटीजर है, दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो क्या आता है, इंटीजर है। क्या है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। चलो ऐड कर दो, इसको ऐड करो, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। हाँ या ना। अरे दिस प्लस दिस, वो ये इंटीजर है ये इंटीजर है, दो इंटीजर को प्लस करोगे तो क्या होगा, इज एन इंटीजर। ये वाई वाई कट जाएगा, तो सीधा यहाँ पे भी काट सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐड करके दिखाया आपको ताकि दिक्कत ना हो, किसी को दिक्कत होती है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो एक इंटीजर ही आता है। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये इंप्लाइज कर देगी ऐड करने से कि x माइनस जेड क्या होगा, इज एन इंटीजर। क्लियर है भाई। अब डेफिनेशन ऑफ r पे आ जाओ कि अगर x माइनस जेड इंटीजर है तो जोड़ा क्या बनेगा, x z। कहां बिलोंग करेगा, r में। हाँ या ना। समझ आई बात, समझ आई। चलो इसको अभी थोड़ी देर में लिखना, पहले इससे अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, ये मिटाऊंगा नहीं, वैसे भी मिटाते नहीं हम। सुना भाई, ध्यान से सुनना, थोड़ा आपको मजा आना चाहिए। अब आ गया मजा, देखो बस 10 मिनट की क्लास हो रहा है और थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होगा और ये बहुत ही खास क्वेश्चन है, अभी आपको मजा आएगा। क्वेश्चन समझेंगे भाई क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सभी। कहते रिलेशन आर, रिलेशन क्या है, आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसका सेट है भाई, ह्यूमन बींग का। सेट ए में क्या है, ह्यूमन बींग रहते हैं, यानी बड़े बूढ़े औरत बच्चे आदमी सारे, है ना। रिलेशन आर, भाई ध्यान देंगे, बात नहीं करेंगे। रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर किसमें, सेट ए में। सेट ए किसका है, ऑफ ह्यूमन बींग इन अ टाउन। एक शहर के सारे ह्यूमन बींग का सेट है, उसमें कुत्ते बिल्ली नहीं है, सारे क्या है, इंसान है। इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर, एक निश्चित समय में एक शहर के सारे इंसानों को एक सेट में बंद कर दिया, उस सेट का नाम क्या रखा, ए। तो एक शहर के, दिल्ली शहर के सारे लोग हैं इस सेट में, यस और नो। अरे हाँ या ना। तो बोलता रिलेशन आर जो है वो डिफाइन कर रहा है किसमें, सेट ए में। तो क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, सेट ए का, सेट ए के साथ क्या करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अरे हाँ यार, एक मजे की बात बताता हूं, देखो बता दूं, चलो अभी तुम छोटे नहीं बता रहा। सेट ए का, सेट ए के साथ क्या करेंगे, कार्टेशियन। सेट ए में क्या, सारे ह्यूमन बींग, तो सारे ह्यूमन बींग का सारे ह्यूमन बींग के साथ क्या करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जोड़े बनेंगे, है ना। सीता राम, सीता श्याम के साथ भी सीता घनश्याम, राम लक्ष्मण। अरे हाँ या ना, सबके जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे भाई, बता दो, बनेंगे ना। तो इसमें सारे ह्यूमन बींग है, इसमें सारे ह्यूमन बींग है, सारे ह्यूमन बींग का सारे ह्यूमन बींग के साथ क्या बनेंगे, जोड़े बनेंगे, सबके जोड़े बन गए। कुछ ह्यूमन बींग के जोड़े हम क्या करेंगे, बाहर निकाल के सबसेट बनाएंगे, और वो सबसेट क्या होगा, रिलेशन। चलो देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। सेट ए में सारे ह्यूमन बींग एक शहर के, सेट ए का, सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सबके जोड़े सबके साथ बनने वाले हैं, बहुत सारे जोड़े आएंगे, कुछ जोड़े हम बाहर निकालेंगे और सबसेट बनाएंगे, वो सबसेट क्या होगा, रिलेशन। कौन से जोड़े बाहर निकाले, उसने बोला एक्स वाई, वो वाले ह्यूमन बींग के जोड़े बाहर निकाले कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। वो वाले बंदे बंदे हो या बंदे बंदिया जो भी हो, है ना, तो उनके जोड़े हमने बाहर निकाल लिए। लेकिन कौन सी उनमें खास बात क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वर्क एट द, बहुत सारे जोड़े हैं हमने, वो वाले तुम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हो, तुम भी एक ही फैक्ट्री में, तुम भी एक, तो आ जाओ बाहर आ जाओ, है ना। तो बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ठीक है भाई। चलो ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी बता दो, डेफिनेशन बोल दो रिफ्लेक्सिविटी की।
ए की जगह एक्स एक्स लेते हैं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां पर, मार देंगे लपड़, क्या ए, ये शो करना है। टू शो में क्या आ गया, फॉर ऑल, तो लेट क्या करोगे बोलो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी गिवन, x belongs to a be given। अब रिफ्लेक्सिविटी चीटिंग से भी कर सकते हैं और यूनिवर्सल फैक्ट से भी कर सकते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट इसी से बनता है, इसको देखकर देखो ध्यान से, हमें ये शो करना है, मैं यूनिवर्सल फैक्ट बना रहा हूं, वी नो दैट, मुझे दिखाना क्या है, एक्स एक्स जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। अच्छा बताओ, अगर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस है, कौन से जोड़े बाहर निकाले, जो लोग सेम जगह काम करते हैं वो जोड़े बाहर निकाले, तो अगर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस है तो जोड़ा क्या बनता है, एक्स वाई कहां बिलोंग करता है, आर में। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस है। अगर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस है तो जोड़ा क्या बनता है, एक्स वाई। अगर एक्स वाई बिलोंग करता है तो ये अंग्रेजी होती है, और अगर ये अंग्रेजी है तो एक्स और वाई, पहला पहला दूसरा दूसरा, ये जोड़ा बनेगा, कहां बिलोंग करेगा, आर में, हाँ या ना। तो अब देखो भाई, क्या यूनिवर्सल फैक्ट मुझे पता है, वी नो दैट, मैं जहां काम करता हूं मैं वही काम करता हूं, मैं यहां काम करता हूं मैं यही, मैं यहां काम करता हूं मैं वही यही काम करता हूं, हाँ बिल्कुल। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट बताया क्या, एक्स एंड एक्स, एक्स वही एक्स वही एक्स, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, हाँ या ना। क्या एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस है, मैं जहां हूं मैं वही हूं, मैं अरे लिख सकते ना, सही यूनिवर्सल फैक्ट है यार, तुम जहां बैठे हो तुम वहीं बैठे हो, ठीक है। तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, डेफिनेशन बता दो क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है अगर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस है, सारी अंग्रेजी सेम, ये एक्स और ये वाई, तो जोड़ा क्या बना, एक्स वाई, सारी अंग्रेजी सेम, ये एक्स जोड़ा क्या बनेगा, एक्स एक्स, कहां बिलोंग करेगा बता दो भाई, आर में, यही तो शो करना था। अब क्या बारी इसकी आती है, सिमेट्रिसिटी की, डेफिनेशन बता दो भाई, सेकंड सिमेट्रिसिटी, डेफिनेशन बोल दो, सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन बोलो, क्या शो करना है आपको, एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, इट इंप्लाइज दैट क्या, वाई एक्स कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर, ए में, क्लियर है भाई। टू शो में क्या आ गया, फॉर ऑल, लेट दिस इज टू बी गिवन, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी गिवन, दो बंदे दे दिए किसके, ए के, क्लियर है भाई। अब आपको ये शो करनी है इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, अगर इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है तो ये गिवन होगा और ये शो करना है, बोलो क्या गिवन है, बोलो 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 बोलो, क्या गिवन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, टू शो क्या करना है बोलो, वाई एक्स कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में, हाँ या ना। चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्स वाई बिलोंग आर में करता है, तो डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है, अगर कोई भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है भाई, कोई भी जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो उसकी खास बात क्या है बोलो, अरे बता दो क्या अंग्रेजी है, एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है तो डेफिनेशन क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट दी सेम प्लेस, हाँ या ना, ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो बताओ, अब बताओ एक्स एंड वाई वर्क, राम एंड श्याम पंजाबी बाग काम करते हैं, कहां पे, श्याम एंड राम पंजाबी बाग काम करते हैं, नहीं बोल सकते ऐसे यार, राम श्याम पंजाबी बाग काम करते हैं, श्याम राम, तो इस बात को ऐसे तो लिखा जा सकता है, वाई एंड एक्स वर्क एट दी सेम प्लेस, पक्की बात है भाई। तो बताओ, जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस था तो जोड़ा बन रहा था एक्स वाई, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस है तो जोड़ा क्या बनेगा, वाई एक्स, कहां बिलोंग करेगा, आर में, यही तो शो करना था। क्या बाकी रह गई बोलो, ट्रांजिटिविटी बिल्कुल आसान है, देखते रहना भैया, टू शो ट्रांजिटिविटी, डेफिनेशन बोल दो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर, ए में, ह्यूमन बीइंग के सेट में। तो टू शो में फॉर ऑल आ गया तो लेट क्या होगा बोलो, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर, ए बी गिवन, तीन बंदे दे रखे हैं, क्लियर है भाई, एक है, तीन ह्यूमन बीइंग दे रखे हैं। अब क्या होगा, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है, ये गिवन होगा, ये शो करना है। तो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, एंड और क्या गिवन है बोलो,
वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर, आर में। कोई दिक्कत? ये गिवन है और मुझे शो क्या करना है, क्या शो करना है, टू शो क्या करना है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। अच्छा चीटिंग से पता लगा तो क्या लाना है मुझे, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, क्या लाना है, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस आना चाहिए। तो ये गिवन है, एक्स एंड वाई बिलोंग करता है आर में, ये गिवन है। अगर ये जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो इनकी खास बात क्या होगी बोलो, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस होगा। अरे हाँ या ना। और ये जोड़ा अगर आर में बिलोंग करता है तो इसकी खास बात क्या होगी बोलो, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। इंग्लिश बिल्कुल सही लिख रही है, वर्क एट द सेम प्लेस। अब बता दो, इसको बोलो फर्स्ट एंड इसको बोलो सेकंड। कुछ बोल सकते हो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, ये पंजाबी भाग काम करता है, तो ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं, ये भी पंजाबी भाग काम करता है, हाँ या ना। तो वाई पंजाबी भाग काम करता है, पता लग गया, वाई पंजाबी भाग काम करता है, और ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं तो ये भी पंजाबी भाग काम करता है, तो ये दोनों भी कहाँ काम करते हैं, पंजाबी भाग ही काम करते हैं, हाँ या ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या कंक्लूजन दे सकते हो इससे, वाई एंड सॉरी एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। तो जोड़ा क्या बनेगा बताओ, एक्स जेड, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, जोड़ा बनता है एक्स वाई, एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस है, जोड़ा क्या बनेगा बोलो, एक्स जेड। कहां बिलोंग करेगा, आर में। क्या शो करना था, यही करना था, हाँ या ना। अभी लिखना एक साथ, रुक जाओ। इसमें सेकंड पार्ट है, इसी में ए सेट किसका है बोलो, किसका है, ऑल ह्यूमन बीइंग का, सारे ह्यूमन बीइंग का। सारे ह्यूमन बीइंग के साथ क्या क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग के जोड़े आए, कुछ जोड़े बाहर निकाल के सबसेट बनाया, वो सबसेट क्या होगा, रिलेशन। इस वाले रिलेशन में मैंने कौन से जोड़े बाहर निकाले, एक्स वाई, वो वाले जोड़े बाहर निकाले कि एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक टाउन के लोग हैं। दिल्ली में तो कॉलोनियां भी तो है, अरे हाँ, ज्वालापुरी कॉलोनी, प्रेम नगर, स्वर्ण पार्क, राजधानी पार्क, मुंडका, है ना, बड़ी सारी कॉलोनी भी तो है, कमरुद्दीन नगर, हाँ ठीक है। चलो भाई, अब कौन से वाले जोड़े बाहर निकाले गए बताओ, वो वाले ह्यूमन बीइंग के जोड़े बाहर निकाले गए जो एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, जो एक ही लोकेलिटी में, सेम लोकेलिटी में रहते हैं। यानी पंजाबी बाग वाले निकाल ले सारे, कमरुद्दीन नगर वाले, लेकिन वो होने चाहिए एक ही। ऐसे जोड़ा नहीं निकालना कि एक तो कमरुद्दीन नगर वाली और एक ज्वालापुरी वाला, ऐसा जोड़ा नहीं निकालना, हाँ या ना, समझ रहे हो भैया, पक्की बात। तो जोड़े कौन, जोड़े तो सबके बनेंगे सबके साथ, लेकिन जोड़े कौन से निकलेंगे बाहर, एक ही लोकेलिटी में, हाँ, मतलब एक ही लोकेलिटी में भाई बहन भाई बहन भाई बहन, बहन 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 बहन, भाई 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 भाई, ऐसे हो सकता है, हाँ या ना। चलो चलते हैं। तो बताना क्या ये रिफ्लेक्सिव है, फटाफट करेंगे, बिल्कुल सेम वैसा ही है, लेकिन एक बारी मुझे मैं कर रहा हूं। टू शो रिफ्लेक्सिविटी, डेफिनेशन बता दो फटाफट, डेफिनेशन बोल दो भाई। एक्स एक्स बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां पर, ए में। तो टू शो में फॉर ऑल आ गया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी गिवन। पक्की बात है भाई। अब यूनिवर्सल फैक्ट लगा दूं, वी नो दैट। बोलो क्या यूनिवर्सल फैक्ट होगा, बोलो यूनिवर्सल फैक्ट, मान जाऊंगा, बोलो यूनिवर्सल फैक्ट क्या लगेगा। इसमें वो जोड़ा बिलोंग करता है, एक्स और वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो इसमें यूनिवर्सल फैक्ट बता दो क्या होगा, एक्स एंड एक्स लिव इन द, क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है, मैं जहां रहता हूं मैं वहीं रहता हूं, अरे इसमें कोई शक है किसी को, ठीक है। तो डेफिनेशन बोलती है अगर एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी है तो जोड़ा क्या बना, एक्स वाई, और एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी है तो जोड़ा क्या बनेगा, एक्स एक्स। कहां बिलोंग करेगा भाई, आर में। ये क्या हो गई, बाय डेफिनेशन रिफ्लेक्सिविटी। सिमेट्रिसिटी बिल्कुल आसान, बिल्कुल सेम, सिमेट्रिसिटी। सेकंड डेफिनेशन बता दो भाई सिमेट्रिसिटी की, चलो बोलो। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर, ए में, हाँ या ना। तो टू शो में फोर ऑल आ गया, लेट कर लो इसको, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर, ए में, बी गिवन। और ये इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है तो ये गिवन होगा, गिवन क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एंड टू शो क्या करना होगा बोलो, वाई एक्स बिलोंग्स टू कहां पर,
आर में। तो बताओ, अच्छा ये बताओ एक्स वाई जोड़ा आर में बिलोंग करता है, तो आर में कौन से जोड़े बिलोंग करते हैं बोलो? हाँ, एक्स एंड वाई। अगर ये गिवन है तो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेलिटी में रहते हैं भैया ये। अच्छा अब बता दो मुझे, अब लॉजिक तुम्हें निकलना चाहिए, अब थोड़ा दिमाग चलना चाहिए। यस, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मुझे लाना क्या है? वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। क्या इससे ये बात बोल सकता हूं? अरे हाँ, सीता गीता यहाँ रहती है, गीता सीता भी तो वही रहती है। तो वाई एंड एक्स, ये चीज इसके बराबर नहीं है, इंप्लाइज करती है। वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ आर पे। क्या है डेफिनेशन ऑफ आर? लिव इन द सेम लोकेलिटी। डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है? अगर एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी है तो जोड़ा क्या बनता है? एक्स वाई। वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी है तो जोड़ा क्या बनेगा? वाई एक्स। कहां बिलोंग करेगा? आर में। ये क्या हो गई? सिमेट्रिसिटी। अभी क्या बाकी है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी बता दो भैया। ट्रांजिटिविटी बिल्कुल आसान है। ट्रांजिटिविटी क्या होनी चाहिए? ट्रांजिटिविटी में क्या होना चाहिए बताओ? एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। एंड वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? एक्स जेड बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर? ह्यूमन बीइंग। तो टू शो में फॉर ऑल आ गया, तो एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए बी गिवन। ये गिवन है। अब मुझे क्या शो करनी है? इम्प्लीकेटिव स्टेटमेंट। तो आपके पास ये गिवन होगा एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। एंड और क्या गिवन होगा? वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। टू शो करना है हमें क्या? एक्स जेड बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। अब अपने आप आइडिया आएगा तुमको, बताओ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब क्या? डेफिनेशन बोलो यार, आर में बिलोंग करता तो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। पूरी अंग्रेजी सही लिखनी है, डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते अन्य बातें समान रहने पर। क्लियर है भाई? वाई एंड जेड, इसका मतलब वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। अरे हाँ है ना? अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या इंप्लाइज कर देगा? ये दोनों पंजाबी भाग पंजाबी भाग पंजाबी भाग पंजाबी भाग पंजाबी भाग पंजाबी भाग, तो क्या आएगा बोलो? एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है बोलो? एक्स जेड सेम लोकेलिटी में, तो एक्स जेड जोड़ा कहां बिलोंग करेगा? आर में। यही है ट्रांजिटिविटी। सुनना बात ध्यान से, इसको भी लिखेंगे, मैं आपको लिखने का बताऊंगा। अब सुन लो मेरी बात, अब आती मजे की बात। ये दो सी डी ई दो रह गए बाकी। सुनना बात ध्यान से। क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग के जोड़े बने थे। अरे ह्यूमन बीइंग के जोड़े बने थे, कुछ जोड़े बाहर निकाले, सबसेट बनाया, सबसेट क्या होगा? रिलेशन। इसमें कौन से जोड़े बाहर निकाले बोलो? वो वाले जोड़े बाहर निकाले कि x इज एग्जैक्टली, x जो है ना, x जो है वो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर क्या है? टॉलर देन किससे? y से। जिनकी हाइट का डिफरेंस कितना है? 7 सेंटीमीटर। वो वाले जोड़े बाहर निकाल लिए। चाहे वो लड़का लड़की भी हो सकते हैं। अरे हाँ, लड़की 6 फुट 7 सेंटीमीटर, लड़का 6 फुट, तो कितना डिफरेंस आ गया? 7 सेंटीमीटर का। तो जोड़ा बाहर आया होगा, अच्छा जोड़ा है। चलिए, तो समझ में आ गया उसमें कौन से जोड़े बाहर निकाले हैं। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। चलो बता दो, रिफ्लेक्सिव है। अब अगर तुम नहीं बता पाना, तुम्हारा दिमाग चलना शुरू नहीं हुआ, तो भगवान कसम हाँ मारेंगे लपड़। रिफ्लेक्सिविटी, चलो भाई बता दो, बता दो रिफ्लेक्सिव है क्या? चलो पहले डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन बोलो, डेफिनेशन बोलो। एक्स एक्स बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। हाँ या ना? तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी गिवन। एक बंदा या बंदी आ गई बात, एक्स बिलोंग्स टू ए बी गिवन। कोई दिक्कत भाई? अरे हाँ या ना? अब मुझे शो क्या करना है? टू शो करना है एक्स एक्स बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। अच्छा बता दो मुझे, क्या एक्स एक्स आर में कौन से जोड़े बिलोंग करते हैं? जो पहले वाला है वो 7 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए दूसरे वाले से। तो बता दो, क्या मैं एक्स क्या अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर हूं? क्या कोई भी इंसान अपने आप से मैं 7 सेंटीमीटर टॉलर हूं अपने आप से? क्या ये बात हो सकती है?
ये बात नहीं हो सकती। तो यूनिवर्सल फैक्ट पता लग गया मुझको। क्या पता लगा यहां पर? वी नो दैट, ये भी यूनिवर्सल सच्चाई है। वी नो दैट एक्स इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन क्या? एक्स इज नॉट 7। अगर एक्स इज 7 सेंटीमीटर टॉलर होता तो जोड़ा बनता एक्स वाई, और वो बिलोंग करता आर में। नॉट आ गया तो जोड़ा तो बन जाएगा एक्स एक्स, हाँ या ना? अगर x इज 7, अंग्रेजी पूरी सेम होती है। डेफिनेशन पे ध्यान दो, अगर पूरी अंग्रेजी सेम आ रही है, तो जोड़ा बनेगा ये वाला और ये वाला, शुरू का और आखिरी वाला जोड़ा बनेगा, बिलोंग करेगा आर में। पूरी अंग्रेजी सेम आ रही है, अगर बीच में नोट आ गया तो जोड़ा तो बनेगा, लेकिन वो आर में बिलोंग, ह्यूमन बीइंग के जोड़े में तो होगा ही। एक के साथ कार्टेशियन वहां तो मिलेगा ही मिलेगा जोड़ा, लेकिन इस आर में नहीं होगा। तो बता दो भाई क्या होगा? तो जोड़ा तो बन गया एक्स एक्स, मगर वो आर में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलो सिमेट्रिसिटी, अब सिमेट्रिसिटी तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए भाई। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि तुमको एक थॉट, ये वाले क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं हालांकि, लेकिन ये क्वेश्चन जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है इतने अच्छे हैं कि इससे एक तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और आपको एक समझ आ जाएगी ये वाला मैथ्स करने की। तो वो समझ के लिए सुन लोगे बेशक, तब भी बेड़ा पार है। सेकंड बता दो क्या शो करनी है? सिमेट्रिसिटी। डेफिनेशन बता दो भाई सिमेट्रिसिटी की। चलो एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? वाई एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। क्लियर है भाई? टू शो में 4 ऑल आ गया तो बोलो क्या होगा? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी गिवन। 2 लोग आ गए हमारे पास एक्स वाई। अब इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करने तो ये गिवन होगा और ये शो करना है। बोलो गिवन क्या है? एक्स वाई जोड़ा कहां बिलोंग करता है? आर में। टू शो क्या करना है? बोलो वाई एक्स जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए? आर में, हाँ या ना? अब बता दो कॉमन सेंस से, अगर एक्स वाई जोड़ा ओहो आर में बिलोंग करता है तो डेफिनेशन ऑफ आर क्या बोलती है? बोलो बोलो। ये जोड़ा आर में, यस एक्स इज टॉलर देन। एग्जैक्टली, अंग्रेजी डेफिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं, अन्य बातें समान रहने पर। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन किससे? वाई से। तो देन वाई एक्स वाई जोड़ा अगर आर में बिलोंग करता है, एक्स वाई जोड़ा अगर आर में बिलोंग करता है तो एक्स जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे? वाई से। अब मुझे बताना वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए कहां पर? आर में। अगर वाई एक्स आर में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? वाई 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए, किससे? एक्स से, हाँ या ना? पहले वाला दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए। जबकि गिवन क्या है कि x 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे? y से। जब x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, तो y 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो गया? x से, हाँ या ना? अरे क्या हो सकता है? ये है x और ये है y, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, यस और नो? तो x तो 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या y 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है इससे? नहीं हो सकता यार, वो तो वही हो भगवान, कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? इट इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है? क्या इंप्लाइज करेगा? बोलो y इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन, मैं अंग्रेजी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, टॉलर देन क्या? x। गिवन है x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं। ये बात ये इंप्लाइज, क्योंकि ये गिवन है ये बड़ा है तो ये कैसे बड़ा हो जाएगा भाई? ये इंप्लाइज करती है। तो अगर नॉट नहीं होता तो जोड़ा बनता, बिलोंग करता आर में, तो नॉट है तो जोड़ा तो बनेगा वाई एक्स, लेकिन वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, हाँ या ना? क्लियर है भाई? तो इसका मतलब क्या? ये क्या नहीं है? सिमेट्रिक। अब आती है बारी ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी तो तुम खुद बता सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाओगे। थर्ड ट्रांजिटिविटी, डेफिनेशन बोल दो, बोलो। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट क्या? एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, हाँ या ना? चलो ठीक है, 2 शो में 4 ऑल आ गया तो बोलो क्या होगा? लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए बी गिवन। अब धीरे धीरे आपकी समझ क्रिएट होना शुरू होनी चाहिए। तो बताओ क्या होगा इसमें? बोलो ये गिवन हो गया, बोलो 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 अपने आप बोलो, बोलो मैं लिखूंगा, बोलो 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 बोलो। गिवन क्या होगा?
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और क्या होगा बोलो, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और क्या शो करना है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। इसकी डेफिनेशन बोलो क्या दे रखी है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। कोई दिक्कत भाई? और इसकी डेफिनेशन क्या होगी बोलो, वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन है, देन जेड, देन जेड। क्लियर है भाई? अब इससे आपको x के बारे में, x से कंपेयर है, x 7 सेंटीमीटर लंबा है y से, और y 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे, z से। अब आपको x और z में रिलेशन बताना है कि x भी 7 सेंटीमीटर लंबा है z से। तो देखते हैं, यस कैसे, यस x जो है ये रहा, ये 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे, y से, और y जो है वो 7 सेंटीमीटर लंबा है किससे, z से, हाँ या ना? तो बता दो भैया, बता दो x जो है वो z से कितना लंबा है। तो 7 सेंटीमीटर ये रहा, 7 ये रहा, तो कितना लंबा हो गया, 14 सेंटीमीटर लंबा है, हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? x z से, x y से कितना लंबा है भैया, 7 सेंटीमीटर, y z से कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो बताना x z से कितना लंबा होगा, ये 7 ये रहा, ये इससे 7 ये 14 हो गया ना? समझ आ गई बात भाई? कॉमन सेंस लगाते रहना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। 14 सेंटीमीटर लंबा है, ये लिखना नहीं है आपको, बस ये लिखना है कि x इज, या लिख दो x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन क्या, z। इसका मतलब 14 सेंटीमीटर लंबा है, यस और नो? 7 सेंटीमीटर लंबा तो नहीं है ना? x इज नॉट 14 लंबा है, x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो ये 14 सेंटीमीटर लंबा है भैया, 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, तो यहां से 14 सेंटीमीटर, इसने ये बात बता दी कि 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। तो x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। तो जोड़ा तो बनेगा, इज होता, नॉट नहीं होता, तो जोड़ा बनता है xz बिलोंग करता है r में, तो यहाँ पे जोड़ा तो बनेगा xz, लेकिन वो r में बिलोंग नहीं करेगा, तो ट्रांजिटिव नहीं है, हाँ या ना? क्लियर है भाई? नहीं आई बात समझ में? आ गई? बस छोटी सी एक बात और रह गई, स्कोर खत्म करते हैं। नहीं 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 भाई, एक क्वेश्चन नंबर 1 है ये, और डिसाइड करके बैठा था कि मैं 2 पार्ट रह गए यार, इसके लिए बताओ क्या मैं पूरी क्लास खराब करूंगा अगली? 2 ही पार्ट तो रह गए। सर नहीं, 5th के बहुत सारे हैं, बस हो गया। ये 5th के ही तो बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है भाई? ध्यान रखना, डी और ई, ये डी है, इसके बाद एक ही है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओ माय गॉड, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। ओहो, सेट ए में क्या है, ऑल ह्यूमन बीइंग। सेट ए का सेट ए के साथ क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे जोड़े आए, कुछ जोड़े हमने क्या करे, बाहर निकाल लिए, सबसेट बन गया, वो रिलेशन बन गया। अब की बार इस रिलेशन में हमने कौन से जोड़े बाहर निकाले बोलो, एक्स वाई, वो वाले जोड़े बाहर निकाले कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, पहले वाली दूसरे वाले की बीवी होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? तो बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। डेफिनेशन नंबर 1 क्या शो करना है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहां पर, ए में। तो लेट करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए बी गिवन, यस और नो? मुझे क्या शो करना है, एक्स एक्स कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। बता दो, अगर एक्स वाई, एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई है, पहले वाली दूसरे वाले की क्या है, पत्नी, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई है, तो जोड़ा क्या बनता है, एक्स वाई को कहां बिलोंग करता है, आर में। तो बता दो एक्स एक्स जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। कब करता, जब एक्स एक्स की ही पत्नी होता। अगर मैं खुद की पत्नी हूं, हाँ या ना, तो मेरा जोड़ा कहां बिलोंग करेगा, आर में। क्या ये हो सकता है? तो बता दो भैया, यूनिवर्सल फैक्ट, ओहो यूनिवर्सल फैक्ट, वी नो दैट X is not वाइफ ऑफ किसकी, X की। X अपने आप की पत्नी नहीं। अगर हो सकती होती
तो जोड़ा बनता और वो इसके अंदर बिलोंग करता। क्योंकि इसमें कौन से जोड़े बिलोंग करते हैं कि पहले वाली दूसरे वाले की क्या होनी चाहिए, पत्नी। तो मुझे बताना कि एक्स एक्स जोड़ा कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में ये शो करना है। तो मुझे पता है एक्स इज नॉट अ वाइफ ऑफ एक्स, एक्स अपने आप की पत्नी नहीं हो सकती, यस और नो। और अगर एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स होता, एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स, एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स होता तो जोड़ा बनता। एक्स एक्स कहां बिलोंग करता, आर में, क्योंकि पहले वाले दूसरे वाले की पत्नी। लेकिन ये तो होता नहीं है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जोड़ा तो बनेगा यहां पर, जोड़ा तो बनेगा लेकिन वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, हाँ या ना, क्लियर है भाई। ये क्या हो गई, रिफ्लेक्सिविटी। दूसरी बता दो क्या, सिमेट्रिसिटी। चलो सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी बता दो, डेफिनेशन बोलो क्या होगी सिमेट्रिसिटी की, बोलो। एक्स वाई बिलोंग करता है कहां पर, आर में। इट इंप्लाइज दैट वाई एक्स कहां बिलोंग करना चाहिए, आर में। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर, ए में, हाँ या ना। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी गिवन। अब क्या होगा, ये गिवन ये शो करना है। गिवन क्या है हमारे पास, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और क्या शो करना है, बोलो, वाई एक्स बिलोंग्स टू कहां पर, आर में। मतलब बता दो क्या है, एक्स वाई जोड़ा कहां बिलोंग करता है, आर में। मतलब क्या है इसका, अगर ये जोड़ा आर में बिलोंग करता है तो एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी है। तो अगर बता दो एक्स वाई की पत्नी है, क्या वाई एक्स की पत्नी हो सकता है, नहीं हो सकती ना। एक्स अगर बीवी है तो ये क्या हो गया, आदमी हो गया ना, ऑब्वियसली, अरे हाँ या ना। तो एक्स इज अ वाइफ ऑफ किसकी, एक्स पत्नी है किसकी, वाई की। क्या वाई पत्नी हो सकती है एक्स की, नहीं हो सकती, अरे हाँ या ना, पक्की बात है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे हो सकती है क्या, हो सकती है, चेक करो, चेक करो सिमेट्रिक है या नहीं है, चेक करो, मैं बोल रहा हूं नहीं है, बुक में चेक करो आंसर। अरे सर नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, अरे हाँ या ना। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई कहां बिलोंग करता है, आर में। पहले वाला दूसरे वाले की क्या है, पहली वाली क्या है, पत्नी, दूसरे वाले की, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे क्या शो करना है कि वाई एक्स बिलोंग करना चाहिए कहां पर, आर में। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या, अब कुछ लोग ऐसा दिमाग में आ रहा होगा जेंडर चेंज करा ले, है ना, जेंडर चेंज करा ले। तो ऐसा हो भी सकता होता जब हाइपोथेसिस नहीं गिवन होती, अगर ये हाइपोथेसिस गिवन नहीं होती तो मैं कंक्लूजन को ट्रू बोल दिया, ऐसा हो सकता होता। लेकिन यहां पर ये चीज गिवन है, एक्स वाई कहां बिलोंग करता है, आर में। मतलब ये क्या है, पत्नी, और ये क्या है, पति। तो इसको डेफिनेशन फुल कर दें, तो एक्स इज वाइफ ऑफ किसकी, वाई की। जब एक्स पत्नी है, अभी कुछ चेंज वेंज नहीं कराया, एक्स पत्नी है, अरे हाँ या ना, तो वाई पत्नी तो नहीं हो सकती ना भाई। तो वाई इज नॉट वाइफ ऑफ किसकी, एक्स की। तो बताओ अगर वाई इज वाइफ ऑफ एक्स होती तो जोड़ा बनता वाई एक्स, लेकिन नॉट आ गया तो जोड़ा तो बनेगा वाई एक्स, लेकिन वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। क्या रह गया, ट्रांजिटिविटी। ये अगर तुम समझ गए, ट्रांजिटिविटी डेफिनेशन बोल दो भाई ट्रांजिटिविटी की। चलो, एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर, आर में, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर, आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या, एक्स जेड बिलोंग्स टू कहां पर, आर में। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर, ए में, हाँ या ना, ठीक है भाई। तो लेट एक्स वाई जेड, सुनना बात ध्यान से, खास बात आ गई, बिलोंग्स टू कहां पर, ए में, वी गिवन। अब क्या होगा, ये गिवन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये गिवन होगा, अरे हाँ या ना। एंड और क्या गिवन होगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, और मुझे शो क्या करना है, टू शो एक्स जेड बिलोंग्स टू कहां पर, आर में। सुनना बात ध्यान से सुनना। ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन लिख दी, टू शो में फोर ऑल आ गया, तो लेट दिस इज टू बी गिवन। ये वाला पार्ट क्या होगा, गिवन, और ये हमें शो करना है। अब गिवन देखते हैं एक्चुअल में गिवन है कि नहीं है। एक्स एंड वाई बिलोंग कहां पे करता है, आर में। इसका मतलब डेफिनेशन बोलो क्या होगी, एक्स इज वाइफ ऑफ किसकी,
वाई की। वाई जेड बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब डेफिनेशन क्या होगी? वाई इज वाइफ ऑफ किसकी? जेड की। अब बता दो बता दो एक्स पत्नी है किसकी? वाई की। अगर एक्स पत्नी है, अगर एक्स पत्नी है, सुन लो बात ध्यान से, सुन रहे हो? एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या है? पत्नी है किसकी? वाई की। तो वाई आदमी है, फिर आदमी बन गया औरत। वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड। अरे हाँ देख लो, एक्स पत्नी है किसकी? वाई की, और फिर यहां पे वाई पत्नी हो गया किसकी? जेड की। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बोल रहे हैं ना, ये गिवन है, ये गिवन है। तो एक्स पहले क्या रहा था? ये पत्नी रहा था वाई की, फिर वाई को लगा कि मैं पत्नी बन जाता हूं किसकी? जेड की, वो बन गया। ये गिवन है भैया, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये किया जा सकता है। ये ऐसा तो होता भी आजकल बाहर, सच्ची में होता है। शादी हो गई, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ये इसकी पत्नी, इसको पता लगा कि मैं तो थोड़ा पत्नी वाले कैरेक्टर है, तो ये बन गया पत्नी इसकी। ऐसा होता है, हाँ। तो ये तो लीगलाइज हो गया ये तो। अरे पता है ना। चलिए आगे, ठीक है भैया। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह सकते गिवन नहीं है, पॉसिबल है। तो बता दो भैया कि अगर ये एक्स पत्नी है किसकी? वाई की, और वाई क्या गिवन है? वाइफ ऑफ जेड। तो हमें एक्स और जेड का रिश्ता बताना है। क्या बता सकते हो? बोलो क्या होगा? एक्स पत्नी है किसकी? वाई की, और वाई पत्नी है किसकी? जेड की। तो मुझे क्या बताना है? एक्स क्या होनी चाहिए? एक्स इज अ वाइफ ऑफ किसकी? जेड की। क्या ये होगा? क्या ये होगा? चेक करो, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है ना? क्या ये हो सकता है? बता दो, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बता दो। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, ये किसकी पत्नी है? और वाई किसकी पत्नी है? जेड की। तो एक्स क्या जेड की पत्नी हो सकती है? हो सकती है। जेड क्या है? एक आदमी है, और ये क्या है? एक औरत है। ये दोनों पति पत्नी बन सकते हैं, हाँ या ना? एक्स पत्नी है किसकी? वाई की, और वाई पत्नी हो गई किसकी? जेड की। तो क्या ये एक्स और जेड पति पत्नी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं भाई, हो सकते हैं। फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक्स इज वाइफ ऑफ किसकी? जेड की। हो सकता है भैया ये। क्लियर है भाई? कहानी समझ में आ रही है? कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? इसको हम इस फैक्ट से भी देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पुराना है। जब ये जेंडर चेंज वाली बात नहीं होती थी तो हम इसको ऐसे देखते थे। कई साल पुराना है, तो अभी लीगलाइज्ड हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी बदल देना चाहिए। एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, ये इसकी पत्नी है। वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड, तो हमने बोल दिया ये इसकी पत्नी है, तो ये आदमी है, तो आदमी पत्नी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो हाइपोथेसिस है वो नॉट गिवन। हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन। जब हाइपोथेसिस गिवन नहीं है तो कंक्लूजन क्या होगा? ट्रू। तो इसीलिए क्या है? ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ रही है बात भाई? लेकिन कब था ये? जब जेंडर चेंज वाली पॉलिसी नहीं थी। अब तो हो गई है ना। तो पुराना क्वेश्चन चलता आ रहा है, बहुत पुराना, 10 साल पुराना चल रहा है क्वेश्चन। मुझे 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो 22 साल से यही चल रहा है। तो इसको हम उसी फैक्ट से कर लेते, तो अच्छा तो वही रहेगा कि एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई। एक्स पत्नी है किसकी? वाई की। तो ये आदमी है, और आदमी पत्नी कैसे हो सकता है इसकी? नहीं हो सकता। तो ये चीज ही गिवन नहीं है, ये चीज गिवन नहीं है। हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन, हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन। समझ में आ रही है बात भाई? अभी तो मैंने इसमें कुछ नया जोड़ा, वो आज के सिनेरियो के हिसाब से, यानी आज ये क्वेश्चन किया जाए तो इसका कुछ और मतलब निकलेगा। हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन, देन कंक्लूजन इज ट्रू, देन कंक्लूजन इज ट्रू। क्लियर है भाई? और जेंडर चेंज जो चीज इलीगल थी उसको हम ऑथोराइज नहीं है, उसकी उस बातों को हम मान ही नहीं सकते, लेकिन अब वो लीगलाइज हो गया है। इंडिया में ही पढ़ रहे हैं, इंडिया में लीगलाइज्ड है, तब इस क्वेश्चन को करने का तरीका बदल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक बदला नहीं है, तो हम ऐसे ही कर रहे हैं। हाइपोथेसिस इज नॉट क्रिएटेड, हाइपोथेसिस ही नहीं है, क्योंकि जब ये औरत है और ये आदमी है, तो आदमी पत्नी कैसे हो गया?
इसका मतलब यही चीज गिवन नहीं है। हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन देन कंक्लूजन इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा हो सकता है और वो हो गया आज से 20 साल पहले ऐसा हो सकता था, लेकिन आज हो गया। तभी तो हमने बोला कि हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन एंड कंक्लूजन कभी ना कभी ट्रू हो सकता है। हम मान के चलते हैं और आज हो गया। हम उड़ सकते हैं। अरे नहीं आई बात समझ में? चलिए भाई लास्ट रह गया, लास्ट और देख लेते हैं एक बारी। लास्ट ओ हो। अब तो देखते ही बता दो भैया, कौन से जोड़े निकाले? बाप बेटा। कौन से जोड़े निकाले? उस शहर के वो लोग जो क्या है, बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा। क्लियर है भाई? तो बता दो रिफ्लेक्सिव है क्या? एक्स इज द फादर ऑफ एक्स। क्या एक्स अपने आप का बाप होगा? हाँ या ना? अरे एक्स इज द फादर ऑफ एक्स, एक्स अपने आप का बाप होगा? नहीं हो सकता। तो एक्स एक्स जोड़ा तो बनेगा मगर वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। फिर क्या होगी? सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या होना चाहिए बोलो? एक्स वाई बिलोंग करता है कहां पे? आर में। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स बाप है किसका? वाई का। हाँ या ना? तो क्या वाई एक्स बिलोंग करेगा आर में? जब एक्स बाप है किसका? वाई का, तो क्या वाई एक्स बिलोंग करेगा आर में? क्या वाई बाप बन जाएगा किसका? एक्स का। हाँ या ना? अरे बेटा बाप कैसे बन जाएगा उसी का? नहीं आई बात समझ में? तो एक्स वाई अगर बिलोंग करता है कहां पर? आर में। इसका मतलब क्या है? एक्स इज फादर ऑफ किसका? फादर ऑफ वाई। फादर ऑफ किसका? वाई का। और मुझे शो करना वाई एक्स कहां बिलोंग करना चाहिए? आर में। तो बताओ इसका मतलब क्या होना चाहिए? वाई इज अ फादर ऑफ एक्स। क्या पॉसिबल है? जब एक्स बाप है वाई का तो वाई कैसे बाप हो जाएगा एक्स का? हाँ या ना? तो ये गिवन होगा सिमेट्रिसिटी में। तो ये एक्स फादर है वाई का, तो ये इंप्लाइज कर देगा वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। वाई इज नॉट फादर ऑफ एक्स। तो इसका मतलब जोड़ा तो बनेगा वाई एक्स, लेकिन वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा बता दो अगला, ट्रांजिटिविटी के बारे में बता दो। चलो ट्रांजिटिविटी के बारे में बोलो। ट्रांजिटिविटी में क्या होना चाहिए बोलो भाई? एक्स वाई बिलोंग्स टू कहां पर? आर में। एंड वाई जेड कहां बिलोंग करता है? आर में। इट इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए? एक्स जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू कहां पर? ए में। अब लेट तो कर ही लोगे एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए बी गिवन। अब बताओ ये गिवन है, इसका मतलब क्या है? एक्स बाप है किसका? वाई का। वाई बाप है किसका? जेड का। क्या पॉसिबल है? हाँ बोल। हद हो गई। एक्स बाप है, बाप किसका? वाई का। हाँ या ना? और वाई बाप है किसका? जेड का। भाई ध्यान दो, एक्स बाप है, एक्स बाप है किसका? वाई का। और वाई बाप है किसका? जेड का। तो एक्स जेड में रिश्ता बताओ। बताओ एक्स क्या है इसका? दादा है, बाप तो नहीं है ना? अरे हाँ बड़े पापा है, दादा है, दादा। बड़े पापा नहीं है, दादा है। तो इसमें क्या दिक्कत है भैया? ये एक्स वाई बिलोंग करता है कहां पर? आर में। एंड वाई जेड बिलोंग करता है कहां पर? आर में। तो यहां से क्या आएगा? एक्स इज फादर ऑफ, एक्स इज फादर ऑफ वाई। यहां से क्या आएगा? वाई इज फादर ऑफ, बोलो वाई इज फादर ऑफ किसका? जेड का। ठीक है, ये तो पॉसिबल है। एक्स फादर है, एक्स बाप है किसका? वाई का। और वाई बाप है किसका? जेड का। एक्स जेड में रिश्ता बताओ क्या है? एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ, अरे हाँ या ना? ग्रैंड फादर ऑफ किसका? जेड का। अगर वो ग्रैंड फादर है तो इसका मतलब वो फादर नहीं है। तो ग्रैंड फादर है तो इसका मतलब एक्स इज नॉट फादर ऑफ, ग्रैंड फादर है लेकिन इज नॉट फादर, फादर ऑफ जेड। तो अगर फादर होता तो जोड़ा बनता है एक्स जेड और बिलोंग करता आर में। फादर नहीं है तो जोड़ा तो बनेगा लेकिन बिलोंग नहीं करेगा आर में। हाँ या ना? समझ में आ गई बात भाई?